महिमा हो। और आज शिष्यत्व के विषय में हम लोग डिसाइपलशिप के सब्जेक्ट में हम लोग आगे नेक्स्ट एपोस्टल के बारे में देखेंगे। वो है यूहन्ना, जॉन द एपोस्टल, प्रेरित यूहन्ना के विषय में हम लोग थोड़ा देखेंगे, जॉन द एपोस्टल। और यूहन्ना का तीन मतलब होता है, 3 मीनिंग्स ऑफ जॉन, 3 मीनिंग्स ऑफ जॉन। यूहन्ना का अर्थ, पहला, जॉन मीन्स यूहन्ना। जॉन, या हम उसे ये कहेंगे यूहन्ना। उसका पहला अर्थ होता है, पहला मीनिंग, द फर्स्ट मीनिंग, जेहोवा इज ग्रेशियस। यानी यहोवा अनुग्रहकारी। ओके, यहोवा अनुग्रहकारी। और दूसरा उसका मतलब है ग्रेस ऑफ गॉड, या परमेश्वर का अनुग्रह। पहला है यहोवा अनुग्रहकारी, यहोवा अनुग्रहकारी, या दूसरा है परमेश्वर का अनुग्रह, या परमेश्वर का अनुग्रह, गॉड, द ग्रेस ऑफ गॉड। तीसरा है टू whom गॉड लव्स, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, खुदा जिससे मोहब्बत करता है। 3 meaning of John. Okay, this is biblical meaning of John, biblical interpretation of the name called John. यूहन्ना के नाम का बाइबल का उल्लेख क्या कहता है, उसका अर्थ क्या कहता है। 3 meanings, 3 मतलब है। यूहन्ना का क्या मतलब है? 3। कोई पूछेगा यूहन्ना के नाम का मतलब क्या है, तो 3 मतलब क्या मतलब है? यहोवा अनुग्रहकारी है, यहोवा अनुग्रहकारी है, और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का पहला क्या है? यूहन्ना, यहोवा अनुग्रहकारी है। ओके, दूसरा परमेश्वर का अनुग्रह, और तीसरा है परमेश्वर जिस नाल प्यार करता है। और यूहन्ना जो नाम है उसको इंग्लिश में जॉन कहते हैं। यूहन्ना इब्रानी भाषा में नाम है, हिब्रू नेम है, ठीक है ना। योहान, ये अरामिक भाषा में, योहान अरामिक भाषा में, इसलिए भी कई बार हम कई भी जगह से मलयालम में योहान बोलते हैं, राइट। योहनन या योहान, बट यूहन्ना हम लोग सीखते। यूहन्ना जो है ये नाम ग्रीक लैंग्वेज से भी आए, ग्रीक में यूहन्ना करके, यूहन्ना इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। सो यूहन्ना जो जॉन, दिस यू विल नेवर फाइंड दिस नेम इन ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में यूहन्ना नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। नया नियम का नाम है, नए टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट नाम है। सो ये हो सकता है जो नए इब्रानी, जो नए यहूदी, जो उस समय नए नियम के यहूदी थे, उन्होंने ये नाम को दिया हो सकता है, ठीक है। सो 3 मतलब है उसका, ठीक है। यहोवा इज ग्रेशियस, यहोवा अनुग्रहकारी है। सेकेंड, द ग्रेस ऑफ गॉड, ओके। और तीसरा, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, टू whom गॉड लव्स। ओके, हम बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, मनुष्य जाति से प्रेम करता है, ठीक है, वो ले बात, लेकिन परमेश्वर खास
जब किसी से प्रेम करता है तो वो यूहन्ना कहलाया जाता है, यानी यूहन्ना का नाम, यानी इट्स लाइक गॉड टू हुम गॉड लव्स मोर। सो सब डिसाइपल्स में से सबसे छोटा एज का, यंगर एज, सबसे छोटा एज का यूहन्ना है। और सबसे लंबा जीवन 100 ईयर्स, 100 साल तक जिया यूहन्ना है, ठीक है ना। यही एक शिष्य है जो उसको कत्ल नहीं किया गया, शहादत नहीं हुई, वो अपनी मौत खुद मरा, यानी मृत्यु की उम्र में वो मारा गया। और इसका रहने का स्थान कहाँ है? पहला जॉन चैप्टर 1 वर्स 44 में देखेंगे, यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना पहला अध्याय, उसका पहला यूहन्ना की, या जिस पर यूहन्ना 1 उसका 40 से पढ़ेंगे। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, हाँ। एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। कहाँ का था? बैतसैदा का निवासी था। तो उसका जन्म जो स्थान है, जन्म स्थान कहाँ का है? बैतसैदा का जन्म स्थान है। ओके, और ये किसका भाई है? किसका भाई है? यूहन्ना। पहले हम लोगों ने किसका नाम सुना था? पहला चेला कौन सा नाम सीखा हम लोगों ने? फर्स्ट डिसाइपल पतरस, दूसरा अंद्रियास, तीसरा याकूब। याकूब 2 भाई है, याकूब और यूहन्ना, ठीक है ना। वो ये यूहन्ना है। उसका बड़ा भाई कौन है? याकूब है। छोटा भाई कौन है? यूहन्ना। लिख लीजिए, याकूब जब्दी के 2 बेटे हैं, जब्दी के, ठीक है, याकूब और यूहन्ना। तो यूहन्ना किसका भाई है? बड़ा भाई का नाम क्या है? जेम्स या याकूब, और इसका नाम क्या है? यूहन्ना। छोटे भाई का नाम क्या है? यूहन्ना है, ठीक है ना। और का भी नाम क्या रखा गया था? याकूब और यूहन्ना दोनों भाई का नाम क्या रखा प्रभु ने? बूनरगिस। क्या रखा? बूनरगिस, या गर्जन के पुत्र, इडीमक्कल, या गर्जन के पुत्र। ओके, सन्स ऑफ थंडर। सो यीशु मसीह के सबसे नजदीक और क्लोज में रहने वाला एक डिसाइपल कौन है? यूहन्ना। ये भी एक बात ध्यान रखें, यीशु मसीह सबसे प्यार करने वाला कौन सा है? यूहन्ना। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा है, सब चेलों में से सबसे छोटा है। इसीलिए यीशु मसीह के कंधे पे, शोल्डर पे अपना सर रखकर चलने वाला डिसाइपल कौन है? यूहन्ना है, ठीक है। यीशु मसीह के साथ उसका क्या था? एकदम गहरा प्रेम था दोनों का, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम देख सकते हैं वचन के अनुसार। तो यूहन्ना, पतरस और याकूब, जॉन, पीटर एंड जेकब। ओके, जॉन, पीटर एंड जेकब, ये तीनों कौन है? ये यीशु मसीह के क्लोज, यानी बहुत ही नजदीक में, लिख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ नजदीकी गहरा संबंध रखने वाले इनर सर्कल में। These are the disciples are in inner circle। 12 चेलों में से 70 में से 12 सिलेक्शन किया है, 70 थे। बड़ा सर्कल कैसा है?
70 का, फिर उसमें से 12 का, फिर उसमें से 3। ये 3 में से कौन है? जॉन, जेम्स और पीटर। ओके, यूहन्ना, याकूब और पतरस, ये यीशु मसीह के क्लोज सर्कल में पाए जाते हैं। हालेलुया। सो यूहन्ना एक ऐसा चेला है जो सब कोई यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाते समय, ये एक ही ऐसा चेला है जो यीशु मसीह के साथ आखिर तक खड़ा रहा क्रूस के पास। ठीक है ना। यूहन्ना 19वां अध्याय, जॉन चैप्टर 19 26-27 अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 19 उसका 26-27, ये वो एक शख्स है जो यीशु मसीह के साथ खड़ा रहा। हाँ, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा वहाँ पे यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र है। हे तेरी माता है, हे पुत्र, ये तेरी माता, ये माँ, हे नारी तेरा पुत्र है, और हे पुत्र ये तेरी माँ है। तो जैसे जब से यीशु मसीह ने उसको हैंड ओवर किया क्रूस के पास, ठीक है ना, अब यीशु मसीह मर रहा है, सो उसकी जो माँ है मरियम है वो रो रही है। सो उसकी माँ को रोते समय यीशु मसीह रो नहीं रहा है। क्या कर रहा है यीशु मसीह? क्या कर रहा है यीशु मसीह? पतरस यूहन्ना को कह रहा है कि तुझे इसको क्या करना है, आगे संभालना है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। अभी क्रूस के पास कौन है? क्रूस में कोई भी नहीं है, सारे चेले छोड़कर भाग गए, चले गए, ठीक है, कोई नहीं है, सिर्फ मरियम है, कुछ स्त्रियां हैं, और चेलों में से एक ही है, वो है यूहन्ना। यूहन्ना को वहां पे खड़े रहने का साहस था, वहां खड़ा था, ठीक है। सो यीशु मसीह क्या हुआ है? क्रूस पर लटका है, और अंतिम के समय चल रहे हैं। यीशु मसीह कष्ट की सब अवस्था में है, और वहां मालूम चलता है कि अगर ये यीशु मसीह के साथ में दोषी है तो उसे भी क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, ऐसी अवस्था भी है। इसीलिए कोई भी चेला वहां पर नहीं खड़ा था, सब लोग भाग गए। लेकिन यूहन्ना जो है हिम्मत के साथ यीशु मसीह के सामने क्रूस पर वहां पर खड़ा है, ठीक है। तो यीशु मसीह ने 12 चेलों में से किसी भी चेले को वहां नहीं देखा, सिर्फ किसको देखा? यूहन्ना ने देखा। जब यीशु मसीह ने देखा कि ये मेरे साथ क्रूस की अवस्था में खड़ा है, तब उसने मरियम को उसके हाथ में सौंपा। तो मरियम कैसी अवस्था में है? किस हालत में मरियम? मरियम अकेली है, पति भी मर गया है, ठीक है, बेटा को भी क्रूस पर चढ़ा के मार रहा। तभी यूसुफ नहीं था, अगर यूसुफ होता तो यूसुफ भी वहां पे खड़ा होता। अब बेटा मार रहा तो खड़ा होने का अधिकार है उसको, लेकिन यूसुफ नहीं है, यूसुफ मर गया। तो मरियम भी जो है बहुत ही दुखी अवस्था में है। सो ऐसे दुखी अवस्था में मरियम का हालत कैसा है? अभी मरियम उसको देखकर शारीरिक रीति में उसको रो रही है और देख रही है, और क्या कर रही है कि वो मेरा बेटा मर रहा है करके वो ऐसा रो रही है। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है, वो उसका बेटा नहीं है, उसको मालूम है। लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, यीशु मसीह उसके दर्द को देखकर क्या कर रहा है? वो उसके अवस्था को किसके हाथ में हैंडल कर रहा है? यूहन्ना के, ठीक है। सो एक बात ध्यान रखिए, परमेश्वर उन्हीं लोगों को हमारे हाथ में देता है, तब हमको लोग हमारे हाथ में देता है जब हम परमेश्वर की सेवा में विश्वास योग्यता के साथ हम प्रभु के साथ चलते हैं। समझा? सो यीशु के कष्ट के समय में यूहन्ना चलता रहा, तभी यीशु मसीह ने यूहन्ना को, रोती हुई मां को हैंड ओवर किया। ऐसे ही परमेश्वर, हम जब प्रभु के साथ क्रूस उठाकर उसके पीछे तंग रास्ते पर कष्ट के साथ चलते हैं, न भागते हुए समर्पण के साथ चलते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारी मिनिस्ट्री को अपने हाथ में देता है। हालेलुया,
प्रेज लॉर्ड। आपकी प्रार्थना करने से नहीं देता, आपके टाइप या ऑफरिंग देने से नहीं देता, आप कितना भी जो है सिंसियर हो, ईमानदार हो, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर ये देखता है क्या तुम मेरे बेटे के समान या यीशु मसीह के समान, यीशु के साथ यूहन्ना के समान। यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगाया गया सब भाग गए लेकिन आप खड़े रहे। ऐसी अवस्था में अगर आप हैं तब परमेश्वर अपने मरियम को, यानी मरियम का मतलब क्या है, ऐसे लोगों को आपके हाथ में देगा जो हृदय से टूटे हुए हैं, जो प्रभु के लिए प्यासे हैं, धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो भटक रहे हैं प्रभु के लिए, ऐसे लोगों को प्रभु हमारे हाथ में। अगर पतरस क्या होगा उस अवस्था में? पतरस तो भाग गया, वो भी अगर उनको भी छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन यूहन्ना को क्यों दिया? क्योंकि यूहन्ना उस जिम्मेदारी को संभालेगा। और आपको पता है, इतिहासकार बताते हैं यूहन्ना ने अपने घर में ले गया, अपनी मां के समान उसको रखकर उसकी सेवा करी। यूहन्ना ने मरियम की सेवा करी। और कई अवस्था में हम देखते हैं यूहन्ना के साथ में मरियम को भी पाया जाता है। हालेलुया। तो वो जिम्मेदारी को उसने मां के समान एक बेटा बनकर उसने पूरा भी किया, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको आज्ञा दिया तो उसको पूरा। तो एक बात ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को हाथ में उसको कब सौंपा? जब यीशु मसीह ने यूहन्ना को क्रूस की मृत्यु के समय क्रूस के सामने खड़ा हुआ यीशु मसीह ने उसको देखा। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको उसके साथ उसकी समानता में क्रूस उठाते हुए, दुख दर्द होते हुए, उसकी इच्छा को, उसकी मन को जानते हुए आप नहीं चलते हैं तो परमेश्वर आपको कोई भी सेवा नहीं देगा। अगर आपने सेवा लिया है तो भी आपके हाथ से वो छीन लेगा। क्यों? क्योंकि आप पतरस के समान भाग रहे हो, ना कि यूहन्ना के समान। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सेवा, प्रभु की सेवा पाना है। प्रभु आपको सेवा देना है तो चाबी क्या है, की क्या है? प्रभु के साथ हर कष्ट में, हर दुख में, हर निंदा, हर बदनामी में, हर अवस्था में आपको क्या होना है? सोना नहीं है, ठीक है ना। वहां यूहन्ना सोया नहीं, वहां याकूब पतरस समान सोया नहीं, ठीक है ना। उस समय गतसमनी बाग में सो गया, लेकिन जब यीशु मसीह को जब वो पकड़ के ले जा रहा था, देखो यूहन्ना जब्दी जो है, जब्दी एक इतिहासकार बताते हैं कि जब्दी जो है यरूशलेम में अच्छा कॉन्टैक्ट रखने वाला एक बड़ा बढ़िया बिजनेसमैन था, फिशरमैन है, मछली वाला है। तो हो सकता है ये सब लोगों को मछलियां सस्ते में देता होगा, अच्छा कॉन्टैक्ट्स है। तो महायाजक जानता है उसको, याजक लोग जानते हैं, सभी लोग उसको जब्दी को जानते हैं और जब्दी के द्वारा यूहन्ना को भी जानते हैं लोग। तो यूहन्ना अंदर जाने के लिए, जहां पे ट्रायल हो रहा है यीशु मसीह का, अंदर जाने के लिए कोशिश करते थे, तो ये लोग रोक दिया। तो यूहन्ना अंदर जाकर महायाजक से बात करके पतरस को अंदर लेकर आया। सो ही इज हैविंग कॉन्टैक्ट्स। सो उसके पास में अच्छा पहचान भी था, कॉन्टैक्ट भी था। लेकिन इतना कॉन्टैक्ट होने के बाद भी यीशु मसीह को वो क्रूस पर से बता नहीं सका। लेकिन सिर्फ उसके साथ चलने के लिए, क्या उस पर ट्रायल हो रहा है, क्या उसके ऊपर जो है जो प्रताड़ना दी जा रही है, उसको सजा दी जा रही है, उसको देखने के लिए, वो अंदर आने के लिए यूहन्ना उसके पास साथ में चलता रहा। सो मरियम की अवस्था कैसी है? जरा हम भविष्यवाणी देखेंगे, लूका की पुस्तक 2 अध्याय। मरियम के बारे में क्या भविष्यवाणी हुई थी? जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तो मरियम को पहले ही बोल दिया गया था। लूका की पुस्तक 2 अध्याय, लूका 2 उसका 33 से लेकर 35 तक। लूक चैप्टर 2 वर्स 33 टिल 35। 2 अध्याय उसका 33 से लेकर 35 के विषय में कही जाती थी। हाँ, आश्चर्य करते। किसके? देखिए किसके विषय में ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूजन समझ में नहीं आएगा। तो उसका पिता, किसका पिता? यीशु मसीह का पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन कौन है? ये प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, जो मंदिर में परमेश्वर की बाट जोड़ने वाला, ठीक है ना। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, उसके 25 में लिखा हुआ है कि मन धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जोड़ने वाला, और पवित्र आत्मा उस पर था, ठीक है ना। और पवित्र आत्मा उस पर प्रकट हुआ था कि जब प्रभु के मसीह के को देख न ले तब तक वो मृत्यु को ना देखे। यानी एक भविष्यवक्ता की रीति पर वहां पे खड़ा था, प्रभु यीशु मसीह की बाट जोड़ रहा था, कब वो समर्पण के लिए आएगा तब मैं उसको ब्लेस करूंगा और यहां से दुनिया से वो चला जाऊंगा। उस अवस्था में खड़े रहते समय मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को गोद में लेकर समर्पण के लिए मंदिर में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है। हाँ, तब शमौन ने उनको आशीष देकर, किसको आशीष देकर?
बाप और माँ को आशीष दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, मरियम ने उनको आशीष देकर हाँ उसकी माता मरियम से कहा, देखो शिमोन ने मरियम से बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, देख हाँ वह तो इज़राइल में हाँ बहुतों के गिरने और उठने के लिए हाँ और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, हाँ जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। वरन तेरा प्राण हाँ, तेरा प्राण, देखिए किसका प्राण, मरियम, तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छेद, तेरा प्राण क्या किया जाएगा, तलवार से वार पार छेद दिया जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार बहुत ही हृदयों के विचार क्या होंगे, प्रकट होंगे। तो पहले ही पतरस ने बता दिया, इसके वजह से तेरा हृदय बहुत छिदने वाला है। शिमोन पतरस ने बता दिया मरियम को क्या होने वाला है, तू अपने बेटे को क्रूस पर मरते हुए देखकर तेरा हृदय क्या होगा, छिद जाएगा, ठीक है ना। एक माँ के माँ बेटे से कितना प्यार करती है ना। अगर माँ की आंखों के सामने किसी बेटे को मारा जाएगा, उसकी भविष्यवाणी यहाँ पे की जा रही है। तब फिर से पढ़ लीजिए वचन को आप लोग। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, हाँ। देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, हाँ। जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। वरन जिसके विरोध में, हाँ, वरन सबके विरोध में बातें की जाएगी, लेकिन तेरा प्राण भी, मरियम तेरा प्राण भी क्या किया जाएगा, तलवार से वार पार छिद जाएगा। हाँ, इससे बहुत हृदयों के विचार हाँ। प्रकट होंगे। मलयालम पढ़ लीजिएगा, समझ में आया आप लोगों को। ഇങ്ങനെ അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ ശിമോൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവന്റെ അമ്മയായ മറിയോട് അനേക ഹൃദയങ്ങളുടെ വിചാരം വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഇവനെ ഇസ്രായേലിൽ പലരുടെയും വീഴ്ചയ്ക്കും എഴുന്നേൽപ്പിനും മറുത്തു പറയുന്ന അടയാളത്തിനുമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ സ്വന്തം പ്രാണനിൽ കൂടിയും ഒരു വാൾ കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. तेरा भी हृदय क्या किया जाएगा, तेरा भी हृदय छेदा जाएगा। तेरे आंखों के सामने तेरा बेटा, जिसको तू बेटा मानती है, उसको तुझे देखना पड़ेगा इस अवस्था। समझ में आया। तो मरियम का हालत में समझ में आ रहा है। क्रूस से मैं वापस मंदिर में आके समझा रहा हूं कि क्या भविष्यवाणी शिमोन ने किया था, किसके लिए, मरियम के लिए। सो ऐसे हृदय से छिदा हुआ मरियम का हृदय, यानी ऐसा टूटा हुआ हृदय जिसकी पहले भविष्यवाणी की गई थी, यानी मरियम का हृदय कितना छिदा जाएगा। ठीक है, एक मैं एज ए मरियम वो वर्शिप वाला नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं मरियम की सचमुच में वो अपने बेटा से इतना प्यार कर रही थी, वो इतना दुख उसकी आंखों के सामने हो रहा है कि वो मुझे मेरे बेटे को क्या किया है, मारा है, उसको क्रूस चढ़ाया। और मौत, मृत्यु के आखिरी दर में एक माँ को अपने बेटे को मौत की इतनी बुरी अवस्था में देखते समय उसका हृदय कैसा छिद गया। उस अवस्था को देखते हुए यीशु मसीह ने क्या कहा, ये तेरी माँ है और तू हे यूहन्ना, ये यूहन्ना तेरा बेटा है। ओके नाउ सो थोड़ा कंसोल कर, थोड़ा उसको शांति देने के लिए, पीस देने के लिए, तो यीशु ने किसको चुना, यूहन्ना को चुना कि वो किसका ख्याल रखे, जिसका हृदय तलवार से छिद गया है। ऐसे का ख्याल रखने के लिए यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। इसी प्रकार सेवा में परमेश्वर आपको तभी चुनता है जब आप यीशु मसीह के साथ निसंकोच होकर, निसंदेह होकर, हर कष्ट और हर दुख, हर मुसीबत और हर परेशानी में खड़े रहते हो। तो ऐसी मरियम को प्रभु आपके हाथ में देता है, जो परमेश्वर के लिए बहुत सेवा की कार्य की ठहर सकती है। हो सकता है वो प्रार्थना योद्धा हो सकता है वो प्रभु का सेवा करने वाली, कोई भी सेवा करने वाली ऐसी बहन या ऐसे भाई को जिसका हृदय पूरी तरह से छिद गया हो, उसी के हाथ में प्रभु सौंपता है, जो यूहन्ना के समान। समझ में आ रहा आप लोगों को? आर यू गेटिंग? ओके, सो ऐसे ही आप जाकर किसी को भी ले नहीं सकते, प्रभु आपको सौंपना है। यीशु मसीह ने आपको आत्माएं आपके हाथ में सौंपना है। हालेलुया। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि यूहन्ना, पतरस और याकूब, ये तीनों क्या है, मैं बताया ना, इनर सर्कल। ठीक है, हमेशा यीशु मसीह के साथ साथ रहने वाले ये तीन और ये चारों एक साथ रहने वाले, यानी किधर कोई भी खास काम करने जाना है तो ये तीनों साथ में रहते हैं। कहीं भी लड़ाई वड़ाई हो गया तो भी ये यीशु मसीह के साथ में रहते, छोड़ते नहीं है। भाग निकाल के ले जाना है तो यीशु मसीह को ये तीनों ही ले जाते हैं। तो जो कुछ भी अवस्था हो, यीशु मसीह के साथ में वो
आसपास में ही वो लोग, या इसीलिए तो जो याकूब की माँ आके बोलती है कि एक को तेरे दाहिने, जब तेरा राज्य आएगा एक को दाहिने ओर बैठा दे, दूसरे को बाएं ओर बैठा। समझ, याद आया ना? उसकी माँ आके बोलती है कि दाहिने और बाएं, तो इसमें से बोलता है ये मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। सो इसी प्रकार तो ये याकूब, यूहन्ना और पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले। तो हम 7 जगह में देखेंगे बाइबल में कि कहां कहां वो लोग हमेशा यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे। पहला नंबर पॉइंट, पहला जगह जहां पे हम देखते हैं मरकुस 5वां अध्याय, उसका 35 से लेकर 37 तक, जब याईर की बेटी को प्रभु जिलाता है। मरकुस 5वां अध्याय, मार्क चैप्टर 5 35 till 37। कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, हाँ। अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास, मत डर और केवल विश्वास। उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। क्लियर लिया, क्या बोलते देखो, अब क्या करना है, एक लड़की मर गई है, उसको जिंदा करना है। ये काम बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हर किसी को लेकर जा नहीं सकते। 12 में से क्या बोल रहा है, वो 12 में से सिर्फ 3 को सिलेक्ट किया। क्यों वो 3 को सिलेक्ट किया? क्योंकि वो उसके साथ में यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। क्योंकि ये काम कैसे करना है? विश्वास के साथ करना है। डेड बॉडी को जिंदा करना है, ये काम कैसे होगा? अटूट विश्वास होना है, अडिग विश्वास होना है, स्ट्रॉन्ग फेथ होना है। स्ट्रॉन्ग फेथ वालों को ही लेके जाना है वहां पे। वीक फेथ वालों को लेकर जाएगा तो डेड बॉडी, मुर्दा जिंदा नहीं होगा। वो क्या करेगा? वो भी क्या करेगा? आगे वाले का विश्वास कमजोर करेगा। लेकिन जिसका विश्वास पता है कि हम जा रहे हैं, तो यीशु मसीह ने क्या किया? इन तीनों दिया। हाँ, आगे आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ, क्या करने लगे? हंसी करने मोकिंग। किसको चिल्लाने लगे? हाँ, जो विश्वास के ऊपर जो चिढ़ाते हैं, दोस्त हुए मोकिंग, यानी किसी का विश्वास के ऊपर आपने क्या नहीं करना चाहिए? हंसना नहीं चाहिए। शुड नॉट मोक, जोक नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग अन्य भाषा बोलते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, वो अन्य भाषा को सुनकर क्या बोलते हैं? हंसते, मजाक उड़ाते हैं। वो भी टॉपिक आगे देखेंगे क्या होता है मोक करने से, क्या कर्स बाइबल में लिखा हुआ है, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करने लगे? यीशु मसीह का विश्वास देखकर यीशु मसीह को मजाक उड़ा। तो उस मजाक उड़ाते समय, मोकिंग करते समय, जोकिंग करते समय, उस समय लोग हंसते समय भी पतरस, याकूब और यूहन्ना वो हंसे नहीं, वो मजाक नहीं उड़ाए, वो भी विश्वास में अडिग बने। तो ऐसे लोगों को ही हम साथ में लेकर चल सकते हैं, तभी क्या होगा? मिरेकल्स होगा, तभी आश्चर्य कर्म होगा। लेकिन वो लोग हंसेगा तो हम भी क्या हो जाएंगे? ओ, ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? डाउट आएगा तो आगे वाले का भी क्या नहीं होगा? विश्वास कमजोर होता है। इसलिए विश्वास किसको ले गया? इन तीनों को ले गया। ठीक है, आगे जाकर पतरस और वो गलती किया, वो हो गया। लेकिन उस समय की अवस्था के अनुसार याकूब, पतरस और यूहन्ना प्रभु के साथ खड़े रहे। हाँ, आगे वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ, परंतु उसने सबको निकालकर हाँ, लड़की की माता पिता हाँ, और अपने साथियों के साथ सब हंस रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे। क्या लड़की की माँ हंस रही थी? क्या लड़की का बाप हंस रहा था? वो नहीं हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि वो दुखी है। तो इसलिए वो क्या है? अपनी बेटी की हालत को देखकर दुखी है। ठीक है, हालेलुया। वो कभी नहीं हंसेंगे, वो कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। वो विश्वास कर रहे हैं कि अगर प्रभु चंगा कर दे तो मेरी बेटी। देखिए, तो संसार के लोग क्या करेंगे? आपके विश्वास को देखकर, आत्मिक जीवन देखकर आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपका जोक बना देंगे, आपको मजाक बनाकर उड़ाएंगे। बट डजंट वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मजाक उड़ाता है उसका न्याय परमेश्वर उसी के अनुसार करता है। तो जैसे छोटे, फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में जब बच्चों का प्रोग्राम होता है,
तो बच्चों को कोई एक डांस प्रोग्राम, एक विश्वासी का बच्चा था, उसको बोला सबको डांस करने के लिए बुलाया था, पार्टिसिपेट करने के लिए। तो विश्वासी था, तो विश्वासी लोग जो है बहुत मजबूत विश्वासी थे, तो वो डांस वांस करते नहीं थे, तो बच्ची को डांस सिखाते नहीं थे घर पे। तो उनको बोला स्कूल में करना पड़ेगा, तो बोले हम नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन किया। तो उन्होंने बोला नहीं, बच्चों को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को ड्रेस पहना के, कुछ डांसिंग का उल्टा हुआ ड्रेस पहना के उसको उधर भेज दिया स्टेज पे। सब बच्चे अच्छा अच्छा नाच रहे, लेकिन ये विश्वासी की बच्ची, बेटी जो है, वो ऐसे ही खड़ी थी। ऐसे ही खड़ी थी तो सब लोग उसके ऊपर क्या करने लगे, हंसने लगे। सब लोग उसको लगे, सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन जो उसके पेरेंट्स है, जो विश्वास में है, जो बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, आत्मिकता में प्रभु के साथ चलते हैं, वो दोनों माता पिता उस बेटी की ओर देख रहे हैं और वो बेटी अपने माँ बाप की ओर देख रहे। ठीक है ना। सो ऐसी अवस्था, फिर वो बाप ने जा बेटी को स्टेज से निकाल कर लेकर आया। ठीक है। वहां से कॉन्वेंट स्कूल है, वो कॉन्वेंट स्कूल से क्या बोला, हम लोग हमारी बेटी को यहाँ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आप आज डांस करने बोल रहे हैं, कल कुछ और करने बोलेंगे, हम ये नहीं कर सकते। इसलिए वहां से क्या किया, बेटी को कॉन्वेंट से निकालकर किधर डाल दिया, गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। कोई एक्टिविटी नहीं होता गवर्नमेंट स्कूल में, छोटे मोटे एक्टिविटी होते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। वहां रोज माता पिता उसके लिए प्रार्थना करते, वो प्रार्थना के लिए प्रार्थना बैठती, वचन पढ़ती, सीखती, और वचन सीखते हुए प्रार्थना करते 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 परमेश्वर का अनुग्रह से आज जो है वो विश्वासी का बेटी नासा में बड़ा साइंटिस्ट है। हालेलुया। सो परमेश्वर का कार्य देखिए। हालेलुया। मजाक करने वालों के लिए एक दिन हमारा जीवन क्या बन जाता है, सूर्य के समान चमकने वाला एक जीवन आता है। हालेलुया। हम चाहे कोई भी बड़े बड़े स्कूल में पढ़े, स्कूल में पढ़ने से कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर अगर आपके साथ गवर्नमेंट स्कूल में भी है तो भी, हालेलुया, आपको परमेश्वर। मैं उदाहरण हूं, मैं भी एक बहुत पहले मैं सीबीएसई में था, पहली क्लास दूसरी क्लास में, लेकिन जब परिस्थिति खराब हो गई तो हम गवर्नमेंट स्कूल में आ गए। लेकिन जब गवर्नमेंट स्कूल में आए, भले ही स्टैंडर्ड नीचे आया, लेकिन जब हम सीबीएसई में थे परमेश्वर हमारे साथ नहीं था, लेकिन जब गवर्नमेंट स्कूल में आए तब परमेश्वर हमारे साथ रहा। परमेश्वर हमको लेकर चला, पढ़ाया लिखाया, और आज परमेश्वर ने उतना पढ़ाई करके दिया जो मेरे दूसरे दोस्त लोग जो पहले दूसरे में थे वो कोई भी नहीं किया। उतनी पढ़ाई परमेश्वर ने मुझे दिया, उतने स्थान पर मुझे बैठाया। उसका घमंड कुछ नहीं है, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी घमंड की बात है। वो था, वो है और वही मेरे लिए रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो जी आगे पढ़ लीजिए, उसमें क्या किया, परंतु उसने सबको निकालकर हाँ। लड़की के माता पिता हाँ। और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, हाँ। जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हाँ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। हाँ। क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की थी। पर लोग बहुत चकित हो गए। अभी क्या हो गए लोग, मजाक करने वाले लोग क्या हो गए, मोकरी करने वाले लोग क्या हो गए, हैरान हो गए। जो मोकरी कर रहे हैं, जो जोक कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हालेलुया, विश्वास से बने रहो। हालेलुया, विश्वास से बने रहो। शर्मिंदा करने वाले खुद एक दिन शर्मिंदा हो जाते हैं। प्रभु के जन के साथ में परीक्षा आती है, पीछे नहीं हटना, दृढ़ता से खड़े रहना। ऐसे लोग जो याकूब, यूहन्ना और पतरस के समान विश्वास योग्य चेलों को लेकर प्रभु इस मुर्दी को, मुर्दा लाश को जिंदा कर दिया और खड़ी हो गई। मजाक करने वालों का मुंह बंद हो गया। प्रभु के साथ चलने वाले लोगों को विश्वास, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। सो पहला स्थान हम लेते हैं, याईर की बेटी को क्या किया है, जिंदा करते समय याकूब, यूहन्ना और पतरस तीनों साथ में थे। तीसरी हालत देखेंगे, मत्ती सेकंड पॉइंट, सेकंड लोकेशन या इवेंट हम देखेंगे जहां पे प्रभु इन तीनों को हम साथ में सकते हैं। मत्ती 17 उसका 1 और 2। 17 माउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर के पहाड़ पर याकूब, यूहन्ना और पतरस को देख सकते हैं। 17:1-2। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया
और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हो गया और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। किसको दिखाई दे रहे हैं? पतरस, याकूब और यूहन्ना। किधर है? इधर आउटर सर्कल में नहीं, इनर सर्कल में। परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप बैठे रहोगे, इफ यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू विल सी द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रॉब्लम ये होता है, हम यहां से बाहर निकल जाते हैं। सो याकूब, पतरस और यूहन्ना किसको देख रहे हैं? मूसा और एलिया। मूसा और एलिया किसके पास आए? यीशु मसीह के पास में आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास आए तो वो लोग देख के समझ गए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तो ये तीनों ने कहां पे आए? कहां पे खड़े हैं? रूपांतर के पहाड़, द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। ओके, द माउंट ऑफ। तो रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे लाइफ में चेंज कैसे आता है? हमारे लाइफ में, हमारे जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट डज इट मीन ट्रांसफॉर्मेशन? शिफ्ट, कंप्लीट शिफ्ट, कंप्लीट चेंज इन द लाइफ। ओके, सेम चल रहे हैं तो वो लाइफ चेंज नहीं है, वो सेम रूटीन है जो पहले, लेकिन एक शिफ्ट होना, एक चेंज होना है तो पूरा क्या होना है? पहला का तोड़ना है, पहला पूरा तोड़ना है, एक नया स्टैब्लिशमेंट होना है। एक नया बिल्डिंग बनाना है तो पुराना बिल्डिंग तोड़कर पूरा उसको वही बिल्डिंग पे फिर से कुछ लगा दिया, अच्छा पेंटिंग लगा दिया, अच्छा टीन लगा दिया, अच्छा डिजाइन लगा, डेकोरेटिव अच्छा हो गया, लेकिन स्ट्रेंथ कभी भी नहीं आएगा। स्ट्रेंथ कभी भी नहीं आएगा। हालेलुया। स्ट्रेंथ आना है तो उसको पूरा तोड़कर बनाना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है? पहला पॉइंट नंबर 1, टू जस्ट आप लोगों को एनकरेज करने के लिए मैं 3 पॉइंट दे रहा हूं कि हाउ, कैसे हमारे जीवन में, नेपाल में, सॉरी पंजाबी में क्या लिखा है? बदले जाना, ऊंचे पहाड़ ते। दूसरा लिखा है, दूसरा समझिए। यीशु पतरस ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। हाँ बस, हाँ, रूप बदल गया। तो रूपांतर, ठीक है, समझ में आ रहा है? पंजाबी में रूपांतर, रूपांतरित होना। हमारा जीवन रूपांतरित कैसे होता है? रूप कैसे बदलता है? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, पहला, जब हम प्रार्थना, सिंसियर प्रेयर, बाय सिंसियर प्रेयर लाइफ, जब तक हमारे जीवन में सिंसियर प्रेयर लाइफ, यानी सिंसियर क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? समर्पित प्रार्थना, गंभीर और समर्पित प्रार्थना जीवन नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। समर्पित और गंभीर प्रार्थना जीवन, ठीक है ना? समर्पित और गंभीर प्रार्थना का जीवन। Glorious transformation. The sincere prayer will bring glorious transformation in your character. In your character, glorious transformation. If you need a glorious transformation, you need to have a sincere and dedicated prayer life. Sincere and without sincere and dedicated prayer life, you will never be able to see a glorious transformation, a divine transformation in your life. No, a divine transformation. Okay, Bible बताती है इस बारे में, ठीक है ना? तो ग्लोरी टू ग्लोरी, ओके, महिमा से महिमा में आपको रूपांतरित होना है तो आपने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, अलग जाकर आपने अकेले में प्रार्थना करना है। अकेले में, सिंसियर प्रेयर, अलोन। इफ यू हैव, आपके पास वो समय है, अपॉर्चुनिटी है अकेले में रहने का, आपके जैसा आशीष में धन्य और ब्लेसेड कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास मौका है रूपांतरित के पहाड़ पे चढ़ने का। ये कैसा है? ये पब्लिक प्लेस नहीं है। ये कौन सा है? सीक्रेट प्लेस है। जब तुम प्रार्थना करो, मत्ती 6 में पढ़ते हैं, क्या लिखा है? प्रभु क्या कहता है? जब तुम प्रार्थना करो तो कहां जाओ? क्लोसेट। ओके, क्लोज द डोर एंड शट डाउन। क्या करो? सब कुछ बंद करो, यानी मोबाइल भी, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, सब कुछ क्या करो? लाइट भी बंद करना है, बंद कर दो, एकदम क्या हो जाओ। क्यों? क्योंकि यू आर नाउ सीरियस बातें चल रहा है। इधर क्या चल रहा है? इधर गंभीर। पत्नी को भी क्या बोलना है, बच्चों को भी क्या बोलना है। बच्चे पत्नी क्या करे, ठीक है,
किसी को कहीं मैके चले गए, वेरी गुड, अच्छा मौका मिल गया, क्या है अभी। ऐसा नहीं कि आप उनके मैके जाओगे तभी, आप तभी भी नहीं होगा, प्रतिदिन आपने क्या करना है, इसी तरह से अपना रास्ता, यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन वे। डोंट कम आउट अनलेस अंटिल यू सी जीसस, डोंट कम आउट अनलेस अंटिल यू सी सम डिवाइन प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आप बाहर नहीं आना, पवित्र आत्मा से भरपूरी होकर ही वहां से क्या आना। तो तभी क्या होगा, ये महिमा से वो महिमा, ग्लोरी टू ग्लोरी, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्लोरी टू ग्लोरी। आप परमेश्वर की महिमा में आपको क्या होगा, कमी कभी नहीं आएगा। आपको दूसरों का हेल्प का जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ चल रहा है। जब प्रभु आपके साथ चल रहा है, किसी का भी हेल्प की जरूरत, कोई पास्टर का जरूरत नहीं, कोई प्रॉफिट जरूरत नहीं। कई लोग क्या है, प्रॉफिट से पूछने जाते हैं, पास्टर से पूछने जाते हैं, मैं वो काम करूं क्या, मैं वो काम करूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रूपांतर के पहाड़ से जाकर नीचे आया। तो आपका मुंह तेजो में, क्या लिखा है वहां पे, उसका मुंह सूर्य के समान, सूर्य के समान प्रतिदिन, डेली योर फेस शुड शाइन लाइक अ सन। सूर्य के समान आपका चेहरा क्या होना है, चमकना है। हम क्या करते, प्रार्थना नहीं करते, आराम से उठ रहे 11 बजे 12 बजे, मुंह कैसा लटका है, मुंह कैसा है, परेशान है, क्योंकि नींद में भी शांति नहीं। आप सोचते हैं सो जाऊंगा तो आराम मिलेगा, शरीर का आराम है, लेकिन आत्मा अभी भी आराम है। क्यों, आत्मा में कौन नहीं है, देयर इज नो जीसस। इफ यू डोंट हैव जीसस यू विल नेवर हैव पीस। आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं है। यीशु नहीं है तो कभी भी शांति नहीं है, लेकिन यीशु है तो आप 24 घंटे 48 घंटे नहीं भी सो जाए तो भी आपके अंदर क्या है, शांति है, पीस है। हालेलुया। आप पूरा बिजनेस में सब लोग आपको परेशान कर रहे हैं, नोच रहे हैं, आपको ये आपके कंपनी में, आपके ऑफिस में, हर जगह आपको परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी आपके अंदर क्या है, डिवाइन पीस है। क्यों, मैं रूपांतर के पहाड़ से होकर आया, हमेशा मैं उसी पहाड़ पर अति पवित्र स्थान में, मोस्ट होली प्लेस, यीशु की उपस्थिति में रह रहा हूं, कपड़ा भी धो रहा हूं, वॉशिंग कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, क्या यीशु से ही बात कर रहा हूं। कौन क्या बोल रहा है मुझे कोई लेना देना, आपका काम भी अच्छा करने में गया और उसी समय आपकी आत्मा भी शुद्ध हो गई, आपका मन भी शुद्ध हो गया। लोग ड्यूटी करके आके क्या करते हैं, परेशान होकर आते हैं, लेकिन आप कैसे आना है, ड्यूटी करके आया तो कैसे आया, मैं प्रार्थना करके आया हूं। हालेलुया। पूरा ड्यूटी में प्रार्थना करो, एक स्क्रू लगा रहे हैं प्रार्थना करो, एक झाड़ू मार रहे हैं प्रार्थना करो, एक बेंड कर रहे, कुछ भी करे, क्या है, प्रार्थना। यीशु की लोग कीजिए, यीशु की लोग कीजिए। इस स्थान को मैं अपना प्रार्थना का स्थान, 6 महीने मुझे काम करना है, ये मेरा जगह है, 6 महीने प्रोजेक्ट, 6 महीने मेरा चर्च है, ये मैं 8 बजे जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, मैं आराधना के लिए जा रहा हूं। सोचे, विचार देखिए, हमेशा प्रेज द लॉर्ड। ये मुझे यहां मैं ड्यूटी में जा रहा हूं, काम में जा रहा हूं, अभी मुझे ऐसा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर यीशु मसीह गया, क्यों, दिखाने के लिए, देखो तुमको इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना है। पहले क्या है, प्रार्थना। कौन सा प्रार्थना, वो मंत्र वाला प्रार्थना नहीं, हाँ, मंत्र मारने वाला प्रार्थना नहीं, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जब सब लोग सो रहे, सब लोग आराम से सो रहे, कोई नहीं है घर में, आपको टाइम मिलता है, आप बैठ के टीवी मत देखो, आप बैठ के न्यूज मत पढ़ो, आप बैठ के फेसबुक या ये चैटिंग मत करो, क्या करो, सब ऑफ हो गया, दरवाजा बंद कर देता। कोई भी आपका घर वाला अगर जरा सा भी देख लिया आप प्रार्थना कर रहे हो तो वो भी सिंसियर हो जाएगा, क्या बोलेगा, नहीं। हालेलुया। हमारे घर में एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, एक प्रेयर का पिलर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धीरे धीरे हो सकता है वो भी आपके साथ में ज्वाइन करे, क्योंकि आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है, इसलिए घर में बदलाव नहीं है, चेंजेस नहीं है। गलती हमारी है, मान लेना, एक्सेप्ट करो, ये नहीं बोलो कि मैं मेरे गलती है, मैं सिंसियरली प्रार्थना नहीं किया इसलिए बदलाव नहीं है। आप सिंसियरली प्रार्थना, आप समर्पित होकर प्रार्थना करना शुरू करो, अपने आप बदलाव आ जाएगा, रूपांतरित आएगा, घर का माहौल अपने आप चेंज हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, हालेलुया, पॉइंट नंबर 2, वचन पढ़ते पढ़ते हमारा मन क्या होता है, रूपांतरित होता है। रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन। पहले हमने कहा प्रार्थना करते करते ट्रांसफॉर्म, बाय प्रेइंग, कंटिन्यूसली प्रेइंग you will get the transformation. Second, reading the word of God will get the transformation. वचन क्या लिखा है, पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, वचन को पढ़ते क्या आएगा, हमारे मन में तब्दीली आएगा, जीवन में बदलाव आएगा, रूपांतरित आएगा, पहले जैसा जीवन
नहीं रहेगा, धीरे धीरे बदलेगा। कितना भी कठोर इंसान क्यों ना हो, वचन अगर कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा और प्रार्थना लगातार करता रहेगा तो कभी भी कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको बदलने से रोक सके। हालेलुया। कितना भी कठोर क्यों ना इंसान हो। इसीलिए हम लगातार क्या कर रहे हैं, हम 1.5 साल हो, 1 साल के ऊपर हो गया, 465 डे जूम में डेली क्या कर रहे हैं, प्रेयर, डेली वचन, डेली। तो जो परमेश्वर के अनुसार, जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है वो हो रहा है उनके लाइफ में, जो रेगुलर आ रहे हैं। ठीक है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, पेशेंस नहीं, हम लोग धीरे 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 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल हम लगातार बोलते रहे, धीरे धीरे क्या होगा, बदलाव जरूर आएगा। हालेलुया। पत्थर दिल आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वचन, वर्ड ऑफ गॉड, बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, मेडिटेटिंग, मेडिटेट, रीडिंग सिर्फ अखबार जैसे पढ़ने से फायदा नहीं है। क्या करना है, थोड़ा पढ़ो, उसके मनन करो, विचार करो, वचन करो, उसको खाओ। जैसे गाय घास खाती है, क्या करती है, उसके बाद में पाकुड़ करती है, उसको क्या करती है, जुगाली। गाय खाने के बाद में अंदर डालती है, फिर अंदर से निकालकर जुगाली करता है। जुगाली करने से ही उसको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। ठीक है ना, वचन पढ़ने से नहीं, लेकिन वचन को जुगाली करने से, उसको मेडिटेट करने से, उसको पीस कर क्या करना है, उसको डाइजेस्ट करके उसको खाना, ताकि वो वचन हमारे अंदर में क्या हो, प्रभावशाली हो। और जैसे वचन पढ़ते अंदर एक शक्ति अंदर आपके अंदर में, ऐसे शक्ति दिन ब दिन क्या होना है आपके अंदर में, पढ़ते बढ़ते आना है। तो एक समय आप प्रार्थना कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहे हो, पवित्र आत्मा वचन से क्या हो रहे हो, रूपांतर। और नंबर 3 पॉइंट है कि हम लोग माउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। नंबर 3 रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 पढ़िए, रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती हाँ, और सिद्ध इच्छा हाँ, अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। अभी इसमें क्या पॉइंट हो सकता है, बताइए। परमेश्वर की इच्छा को जानकर चलना। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, मन का नया हो जाना। आपका मन रोज क्या होना है, न्यूनेस, कोई ओल्ड रूटीन नहीं। 3 में पहला पॉइंट, हाँ, 3 में एक पॉइंट आप लिखिए, क्या है, हमारा मन का नया हो जाना। प्रभु मेरे मन को नया कर दे। हाँ ब्रदर, कैसा बोला आपने, डेली गॉड, जो भी डिलीट, यू शुड ऑलवेज डिलीट। जो ओल्ड गार्बेज है उसको प्रार्थना में जलाकर, माचिस लगाकर जला के उसको फिनिश कर दो। न्यू डे, नया दिन, नया मन, न्यू स्पिरिट, न्यू हार्ट, रिन्यूड माइंड। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर की इच्छा को, प्रेज लॉर्ड। सो पहला पॉइंट क्या है, मेरा मन नया हो जाए। तो आपका मन नया होना है तो क्या करना है, पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। मेरी इच्छा नहीं, नॉट माई विल, दाई विल बी फुलफिल। नॉट माई विल, माई विल बट दाई, मेरी इच्छा नहीं। प्रेज लॉर्ड। पहला पॉइंट हम देखा, प्रार्थना करते करते रूपांतर। दूसरा, वचन पढ़ते पढ़ते रूपांतर, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा, हाँ, परमेश्वर की इच्छा पूरा करते करते रूपांतर। ओके, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते करते रूपांतर। कैसा हो जाएगा, रूपांतर क्या होगा, नया हो जाएगा। मेरा मन प्रतिदिन क्या हो रहा है, प्रतिदिन मेरा मन क्या होना है, रोज मेरा मन खिले हुए फूल के समान है ना। हम लोग सुबह जब उठते देखते फूल खिल गया, अरे रात को तो नहीं था फूल, अभी सुबह खिल गया, कैसा, हाँ। तो मूसा के छड़ी में क्या हो गया था, मूसा की छड़ी कहाँ रखी गई थी, बोला सारे गोत्र के, वो लोग बोला एक मूसा तू इतना बड़ा आदमी है क्या, तू अकेला बात करता है परमेश्वर तुमसे, तो लेकर आएंगे अपना लकड़ी, छड़ी लेकर आएगा। तो मूसा क्या लेके आया, बादाम की छड़ी लेके आया। सब लोग अपना अपना बादाम की छड़ी लेके आया, 12 गोत्र उधर रख दिया, लेवी गोत्र को नहीं बोला, ठीक है, वो मेरा अलग है, ये लोग को लेकर आया बोला। फिर उनके बीच में किसको रखा, मूसा को, हो सकता है नाम लगाया होगा, टैग लगाया होगा अपना अपना। फिर बोला छड़ी रख दो, बाहर जाओ, बंद कर दिया। सुबह आया, मूसा के छड़ी में क्या है, क्या क्या आया है, और क्या है, पहला पत्ते, फिर उसमें फल, कौन, बादाम के फल।
खिली हुई कलियां, पत्ते, खिली हुई कलियां और बादाम क्या दिखाता है? डेली रिन्यूअस। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास? जेब में पैसा नहीं है, पूरा नुकसान हो गया, सब बिजनेस डब हो गया, सब बर्बाद हो गया, नौकरी नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली, बर्बाद है, लेकिन क्या है मेरे अंदर? खिला हुआ चरित्र, हालेलुया, पीस, हैप्पीनेस, परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या बोलते हैं इसको? बर्डेड, कौन सा बर्डेड? जो खिला हुआ फूल या खिली हुई कलियां, पत्तियां उसमें आया। कहां पर आया? परमेश्वर ने क्या बोला? सारा गोत्र का अपना अपना लकड़ी लगा के वाड़ा के रखो। मैं बताता हूं चैलेंज, सब लोग चैलेंज किया तो परमेश्वर ने मूसा के छड़ी में क्या कर दिया? सॉरी, हारून की छड़ी में परमेश्वर ने क्या किया? आशीष दिया। और वो छड़ी कहां रखा? वाचा के संदूक में, आर्क ऑफ कवनेंट के अंदर में वो छड़ी रखा, मन्ना का पॉट रखा और 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा, ये 3 चीज उसमें रख करके परमेश्वर ने पैक कर दिया। बोल दिया ये तुम्हारे लिए सबूत है। क्या है? एविडेंस है, एविडेंस है। कभी भी खोलेगा तो मन्ना फ्रेश मिलेगा, कभी भी खोलेगा तो ये छड़ी में बादाम और फूल लगा रहेगा और 10 आज्ञा का पत्थर क्या रहेगा? वो ब्राइट रोशनी में चमकता रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो तीनों बातें हमने देखा। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव हमारे लाइफ में आता है। कैसे आता है? प्रार्थना करते करते। कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग। गाड़ी में जा रहे हो प्रार्थना करो, गाड़ी चला रहे हो प्रार्थना करो, हर समय जब भी तुरंत पवित्र आत्मा याद दिलाता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना। क्या है? धीरे धीरे बदलाव आपके अंदर में, ट्रांसफॉर्मेशन। वचन पढ़ना है, मौका मिलता है तुरंत बाइबल खोलो, वचन पढ़ो, तुरंत बाइबल खोलो, क्या करो? वचन पढ़ो, कलाम पढ़ो, कलाम पढ़ते 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 क्या रहा है? रूपांतर और एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आ रहा है। तीसरी बात, जैसे पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की इच्छा प्रकट करता है, परमेश्वर की इच्छा को, डूइंग द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते करते, तो हमने 2 पॉइंट देखा उसमें कैसे पूरी कर, परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे तो क्या होगा? आपके अंदर में नया मन, नया हृदय, परमेश्वर आपको प्रतिदिन आपको नया मन और नया हृदय देकर आपको क्या करेगा? आपको बदलता जाएगा। ठीक है ना? लोग बोलेंगे कि पहले जैसा नहीं है, जीवन बदल गया, नया जीवन इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ उसके रूपांतर के पहाड़ में याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये तीनों थे, तीनों को परमेश्वर ने उसी प्रकार। तो हमने 35 दिन में देखे, इनका पूरे चेलों का जीवन क्या हो गया? रूपांतर हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है ना? एकदम से नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे होता है। हम लोग हमारे जीवन में हम जितना समर्पण करेंगे उतना परमेश्वर हमको। नंबर 3, तीसरी जगह जब हम देखेंगे याकूब, यूहन्ना और पतरस एक साथ थे। नंबर 3, मरकुस 1 का 29, 30, 31। पतरस के सास के घर में जब उसको बुखार था, बीमार थी, तब हम देख सकते हैं। मरकुस पहला अध्याय, पहला अध्याय 29, 30, 31। मरकुस। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर गया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उठाया, हाथ पकड़ के उसे उठाया। उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु ने क्या किया? उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाकर क्या किया? तब वहां पे कौन कौन था? लिखा है वहां पे कौन कौन था? याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास। ओके, तो हम देख सकते हैं याकूब, पतरस और यूहन्ना भी इस स्थिति पे यहां पर भी क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह उसकी सास का हाथ पकड़ के उसको खड़ा कर रहा है। तो शरीर पे भी किसका अधिकार है? यीशु मसीह का। कितनी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी तकलीफ क्यों ना हो, ठीक है ना, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। को एंजॉयमेंट के लिए बॉडी नहीं दिया गया है, एंजॉय करने के लिए नहीं दिया गया। किसके लिए दिया गया? परमेश्वर के लिए दिया गया, टू सबमिट टू द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के नाम को जलाल देने के लिए, वो परमेश्वर आपके अंदर रहने के लिए, वास करने के लिए। ओके, वो आपको मंदिर दिया। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय
19-20 में हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, जो तुम में बसा तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम्हें कहां से मिला है? परमेश्वर की। अभी क्या बोलते हैं, ये तो मेरा बॉडी में कुछ भी करूंगा, उसको काटूंगा, उससे खून निकालूंगा, उससे ये करूंगा। कई लोग करते हैं ऐसे काम। भाई ये शरीर हमारा नहीं है, हमको रेंट में मिला, हम किराएदार है, जस्ट किराएदार है। इसका सही ख्याल रखने का काम क्या है कि मंदिर बना के प्रभु के हाथ में समर्पित करना। हाँ जी। और तुम अपने नहीं हो, हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए हाँ, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हमारे देह के ऊपर किसका अधिकार है? यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। बीमारी आए चाहे कुछ भी आए, वो जानता है, रहने दो उसको, ठीक है। उस चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु तेरी महिमा पूरी हो, तू जो चाहे, मेरा शरीर तेरे हाथ में मैं सौंप देता हूँ। तो पतरस की सास ने क्या किया? अपना जीवन प्रभु के हाथ सौंप दिया। यीशु ने हाथ पकड़ा, खड़ा किया, वो चंगी हो गई। याईर की बेटी को चंगा बोलना, तलिता को भी बोल दिया, उसके मुंह से बोल दिया मुर्दा। उसकी मर्जी, चाहे वो मुंह से बोले या हाथ से खड़ा करे या मुंह में थूके और आंख से लगाए और बोले अंडा चंगा, जैसी उसकी मर्जी, जैसा वो चाहे वो अपनी मर्जी से काम करे, चंगाई करे। हालेलुया। मेरा शरीर प्रभु तेरे हाथ में समर्पित है, चाहे चंगा कर या न कर। हालेलुया। पतरस को, यूहन्ना, पौलुस को भी चंगाई नहीं मिली, 3 बार कांटा चुपाया गया, लेकिन प्रभु कहता है, वो बोला कि निर्बलताओं में भी सामर्थ तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मेरी निर्बलताओं में तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। प्रेज लॉर्ड। हमेशा प्रभु चंगाई देता है, नहीं देता वो परमेश्वर की योजना है। जब नहीं देता, अनुग्रह मांगते हुए चलते रहो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। नंबर 4, चौथी जगह हम लोग देखते हैं यूहन्ना मरकुस। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? इस तो ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, या यीशु मसीह का अधिकार हमारे शरीर के ऊपर है। अथॉरिटी ऑफ जीसस अपॉन आवर लाइफ, अपॉन आवर बॉडी। मेरे शरीर पर प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण अधिकार है, ठीक है ना। तो हम लोग दिव्य चंगाई पे विश्वास करते हैं। प्रभु क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, जैसा वो बोले वैसा ही मैं करने के लिए समर्पित हूं। मेरा जीवन। मरकुस 13 अध्याय, उसका 1 से लेके 3 तक पढ़िए। यहां हम देखते हैं फिर से पतरस, यूहन्ना, याकूब को। हाँ जी, मरकुस 13 अध्याय 1 से लेके 3 तक। जब वो मंदिर से निकल रहा था, हाँ, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हाँ, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर, हाँ, और कैसे भव्य भवन है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पे पत्थर भी बचा, यहाँ एक भी पत्थर क्या नहीं रहेगा, बचा ना रहेगा। जितने इंटरेस्ट से ये लोग बिल्डिंगे बना रहे हैं, उसको भी देखो प्रभु बोल रहा है, एक भी बिल्डिंग एक दिन आने वाला है, एक भी बिल्डिंग नहीं रहेगा। जितने प्यार से, जितने डिजाइन से बना रहे हैं, जितने शेप से बना रहे हैं, कलाम कह रहा है एक भी, यानी यीशु मसीह तुम मंदिर का बोल रहे हो, इसमें से एक भी पत्थर, और जो बोला वो भी हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद यरूशलेम में ये मंदिर को क्या किया गया? ढा दिया गया, तोड़ दिया गया, युद्ध हुआ और मंदिर टूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जी आगे पढ़ लीजिएगा। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पे पत्थर भी बचा न रहेगा, जो ढाया न जाएगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा? बस ठीक है। तो यहाँ पे भी जब यीशु मसीह मंदिर के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था, तभी याकूब और यूहन्ना और पतरस यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। सो भविष्यवाणियों का पूरा होना निश्चय है। वो शब्द क्या है हमारा? भविष्यवाणियों का पूरा होना
निश्चय जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है अब तक पूरा होते आया है, और जो कुछ बचा हुआ है वो भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल कहता है यीशु मसीह आने वाला है, तो वो भी चीज हो जाएगा, और उसके लिए हम बात जोड़ते हैं। नंबर 5, पांचवी बात हम देखें मत्ती 26 उसका 37, गतसमनिका की बाग में, मत्ती 26:37। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। हाँ, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। वह पतरस 36 से पढ़ लीजिए, 36 से। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। गतसमनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। हाँ, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। हाँ, 12 में से 3 को निकालकर फिर से कहाँ ले गया? आगे ले गया। हाँ, और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास और व्याकुल होने लगा। आगे बढ़ लीजिए। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। हाँ, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हाँ, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हाँ, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। हाँ, और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता हुआ पाया और पतरस से कहा, हाँ, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सकते? हाँ, जागते रहो, हाँ, और प्रार्थना करते रहो, हाँ, कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हाँ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो अभी हमारा 5वां पॉइंट का मतलब क्या है? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। ठीक है, अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अभिलाषाएं हमें क्या करेगी? आत्मिक जीवन में हमें गिराएंगी। आत्मा में प्रार्थना करते रहो ताकि तुम अभिलाषाओं में ठीक है ना गिरो, क्योंकि वचन में कहता है शरीर कमजोर है परंतु आत्मा प्रबल है। मरकुस 14 का 38 हम पढ़ लीजिएगा। 14:38, मरकुस 14 का 38। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है। ठीक है ना, आत्मा शरीर कमजोर है, ये बात को आपको हमेशा जानना है। शरीर कमजोर क्यों है? क्योंकि शरीर के ऊपर शारीरिकता का प्रभाव है। ठीक है, शारीरिकता का प्रभाव होने के कारण शरीर रोज कमजोर होता जाएगा, बीमार होता जाएगा, रोज कमजोर। तो रोज खड़े हुए कंप्लेंट नहीं करना, चीज आपको और कमजोर करती है। मैं कभी भी ये चीज को सोचता नहीं हूँ कि कुछ भी दर्द हो, परेशानी हो, मैं उसको अपने अंदर ले क्योंकि मुझे मालूम है ये कमजोरी है, सड़ा हुआ शरीर है। ठीक है ना, इसको परमेश्वर की महिमा कर सके उतना हम महिमा करना है, ना कि हमें उसके पीछे पड़े हुए रहना है कि जो कुछ भी होता है प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी भी इच्छा पूरी हो। मेरा बदन दुख रहा है, शरीर दुख रहा है, तकलीफ में हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन मुझे एक ही बात ध्यान रखना है, जागते रहना है और निरंतर प्रार्थना करते रहना है। शरीर कमजोर है, ये बात को हमें हमेशा ग्रहण करना है। शरीर तू कमजोर है इसीलिए मुझे रोक, कमजोर है इसलिए तू बीमार है, कमजोर है तो इसलिए डर रहा है, कमजोर है इसलिए पीछे हट रहा है, कमजोर है इसलिए। लेकिन आत्मा कैसी है? बलवंत है। मेरी आत्मा बलवंत है, मुझे बलवंत परमेश्वर मुझे बल दिया है। मेरी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, ये मेरा मंदिर है। इसीलिए मैं गतसमनिका के बाग में जैसे चेले सो गए थे, यीशु के साथ खड़े नहीं रह सके, लेकिन मैं तेरे साथ पवित्र आत्मा हमेशा खड़े रहने की अवस्था में रहने के लिए मुझे क्या कर? अनुग्रह कर। हालेलुया। नंबर 6, छठवां पॉइंट देखेंगे। नंबर 6, नंबर 6 यूहन्ना 18 का 15। यूहन्ना 18 उसका 15। यूहन्ना 18 उसका 15। हाँ, शमौन पतरस
और अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था। क्या बोला है? यह चेला, ये कौन है? यूहन्ना, जब्दी का पुत्र यूहन्ना, जो महायाजक का जाना पहचाना था। हाँ, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। इसीलिए यीशु के साथ कहाँ जा पाया? महायाजक के साथ आंगन में। आंगन यानी जहां पर न्याय किया जाता है, जहां पर महायाजक या ये जो पौलुस पिलातुस है, ये खड़े होकर क्या करते हैं? न्याय करते हैं, जजमेंट करते हैं। वहां पे अन्य लोगों को आने का क्या नहीं है? अधिकार नहीं, अलाउड नहीं है। वहां पे यूहन्ना जाना है तो कैसे गया? जाना पहचाना है, ठीक है ना? हाँ, जो मैंने पहले बताया था जी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी बोलिए, कौन कौन गया वहां पे? शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो ली। हाँ, यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था। हाँ, इसीलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। जब जब क्लेश भी आया या कष्ट भी आया, दुख भी आया, तो यूहन्ना भागा नहीं, लेकिन अपना नेटवर्क को भी इस्तेमाल करके यीशु मसीह के पीछे जा रहा है, यानी रास्ता खोल रहा है, किसी न किसी प्रकार से मैं यीशु के पास पहुंच सकूं। तो हमें क्या है? हर समय, हर परिस्थिति में हमें प्रभु के साथ खड़ा रहना चाहिए, तभी प्रभु हमारे हाथ में क्या करेगा? जिम्मेदारी को सौंपेगा, ठीक है ना? हमने यूहन्ना 19 में पढ़ा था, 26-27 में, कि ये तेरा बेटा है और ये तेरी माँ है। तो प्रभु ने क्या किया? अपनी जिम्मेदारी को किसके हाथ में सौंपा? जो यूहन्ना, वो जो प्रभु के क्रूस की मृत्यु के समय भी क्रूस के सामने खड़ा रहने वाला एक यूहन्ना है, वही यूहन्ना को तो परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी किसके हाथ में सौंपता है? जो हर समस्या में प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार है। तभी परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे हाथ में जिम्मेदारी के तौर पर प्रभु हमारे हाथ में सौंपता है। सतावट के समय भी मसीह के साथ खड़े होने वालों को ही प्रभु अपनी जिम्मेदारी सौंपता है। 6वां पॉइंट है, सतावट या क्लेश के समय भी मसीह के साथ खड़े रहना, तभी परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को अपने हाथ में सौंपता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है हम लोगों को? ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं? याकूब, यूहन्ना और पतरस तीनों साथ में यीशु मसीह के साथ में पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 7 देखिएगा, आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, नंबर 7। नंबर 7 क्या है? यूहन्ना 19वां अध्याय, अ 25, 26 और 27 आप लोग लिख लीजिएगा। बस यही पॉइंट हम लोग नंबर 7 है ना, उसमें 19, 25, 26, 27। अतः उसने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। तब यीशु ने उसकी अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, चेले जिससे वो प्रेम रखता था, वो कौन है? यूहन्ना। ओके, हाँ। अपनी माता से कहा, हाँ। हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। हाँ। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात और बोलना चाहता हूँ। यीशु क्या बोल रहा है? हे नारी। क्या बोल रहा है? नारी। माँ नहीं बोल रहा है, माँ नहीं बोल रहा है, मरियम को माँ नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे नारी। तो आपने पहले कहाँ देखा था? काना के विवाह में भी यीशु मसीह बोलता है, हे नारी, तेरा यहाँ क्या काम, मेरा समय अब तक नहीं आया। ठीक है, यीशु मसीह ने सेवा में उतरने के बाद अपनी माँ को क्या बोला है? त्याग दिया है। ठीक है ना, माँ नहीं, नारी। तो ये नारी, ये तेरा बेटा है और ये पुत्र तेरी ये माँ है। इसका मतलब क्या है? वह यूहन्ना और मरियम क्या सचमुच में माँ बेटा है? क्या उसकी माँ है वो? क्या वो बेटा है? नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा, जो मेरा वचन, जो मेरे परमेश्वर की इच्छा को
पूरी करता, जो वचन के अनुसार चलते वो मेरे भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है, मेरे पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो क्रूस के पास आने वाले हर एक जन क्या हो जाते हैं? परमेश्वर का घराना और परमेश्वर का एक परिवार बन जाते हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिख लीजिए वहां पे कि हम परमेश्वर के क्रूस के पास आते समय हम परमेश्वर का घराना और एक खानदान, एक परिवार बन जाते हैं, जो वचन के अनुसार, हाँ, शरीरता के अनुसार चलेगा नहीं, जो वचन से नया जन्म पाए। जिन्होंने वचन से नया जन्म पाया है वे क्या बन जाते हैं? परमेश्वर का घराना। हर कोई फैमिली नहीं बनता है, ठीक है ना, लेकिन जो परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाया है वही क्या बनेगा? हेवनली फैमिली। दो फैमिली है, वर्ल्डली फैमिली और हेवनली फैमिली, सांसारिक परिवार और स्वर्गीय घराना। स्वर्गीय घराना, स्वर्गीय परिवार अलग है और ये अलग है। सुप्रीम कौन सा है? ऊंचा कौन सा है? ऊंचा आपका सोच है। आपकी सोच क्या है? मेरा दुनिया घराना मेरा ऊंचा है तो वो आपके लिए ऊंचा हो गया। अगर स्वर्गीय घराना, तो जिसने नया जन्म पाया है, जिसने वचन के बीज के द्वारा नया जन्म पाया है, तो उसके लिए हमेशा स्वर्गीय घराना उसके लिए हाई प्रायोरिटी, ऊंचा स्थान है। हालेलुया, वो आपका घर है। इसलिए बोला कि ये तेरी माँ है। वो मान भी लिया, वापस अपने घर में लेकर भी गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाया हुआ फिलिपियुस है। वरना दूसरा क्या बोलेगा? कौन उसको घर में ले जाएगा? 2 महीने रहो, तीसरे महीने क्या करो? तुम अपना घर में। फिर यीशु का और भी भाई है और भी बहन है, ठीक है ना, लेकिन वो लोग भी कैसे? वो लोग भी विश्वास करके बाद में क्या हुए? बपतिस्मा लेकर प्रभु में नया जन्म पाकर पूरा परिवार 120 जितने भी लोग थे पूरे इकट्ठा हो गए वहां पे। उसमें उसके भाई बहन भी होंगे। सो हालेलुया। सो सगे भाई बहन से भी बढ़कर रिश्ता किसका है? जो मसीह में परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाया है, वो हमारा रिश्ता गहरा है। ये बात ध्यान रखना है। ये तब तक आपके मन में नहीं आएगा जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं डालता। जब पवित्र आत्मा डालेगा तभी आपको मन में वो प्रेम, अगापे प्रेम आ सकता है। तो 7 बातें हमने देखी। क्या देखा? 7 बातें बताइए क्या क्या है। पहली बात, नंबर 1, याईर की बेटी को जिंदा करके, ठीक है ना, असंभव को संभव कर दिया प्रभु ने, ठीक है ना। तलिता कुमी, ओके, उठ खड़ी हो। नंबर 2, रूपांतर के पहाड़ पे। तो हमारा जीवन में क्या होना है? रूपांतरित होना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है। तो 3 बातें हमें ध्यान रखना है। पहली बात, प्रार्थना करते 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 हमें रूपांतर होना है। दूसरा, वचन पढ़ते 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 हमें रूपांतर होना है। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते 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 हमें रूपांतरित होना है, ठीक है ना। उसमें हमने देखा कि हम जैसे रूपांतरित होते हैं, नया मन हमको, नया हृदय हमको मिलता है, नवा मन मिलता है। नंबर 3 हम क्या देखा? पतरस की साहस को उसके बुखार से, बीमारी से उसको खड़ा करके दर्शाया कि मनुष्य का शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है, ठीक है ना। ठीक है, इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना है, ठीक है। इसलिए विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाए, हम कहते हैं, वो प्रभु का वचन सिद्ध कहता है, लेकिन अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। नंबर 4 देखा हम लोगों ने, भविष्यवाणियों को प्रभु पूरा करता है। वहां पे मंदिर के बारे में भविष्यवाणी किया और मंदिर 60 साल के बाद में मंदिर ढा दिया गया, ठीक है ना। नंबर 5, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और हाँ, गतसमने के बाग में भी पतरस, याकूब और यूहन्ना हम देखते हैं, वहां पे वो जागते ना रहे, ठीक है ना, प्रार्थना करते ना रहे, लेकिन हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। और हमें एक बात ध्यान रखना है, शरीर कमजोर है। क्या है? शरीर कमजोर है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा बलवंत है। हालेलुया। नंबर 6, हर क्लेश, हर सतावट में हर समय यीशु के साथ खड़े रहेंगे, तो ही यीशु मसीह अपनी सेवा को हमारे हाथ में देगा, ठीक है ना। और 7वीं बात क्या है? जो वचन के अनुसार
चलता है वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ और वही मेरा पिता है। कौन है? कौन? जो वचन के अनुसार, जो वचन के अनुसार नहीं चलता, वचन के अनुसार नया जन्म नहीं पाया, पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो विश्वासी है लेकिन हमारा घराना नहीं है। विश्वासी होगा लेकिन हमारा घराना नहीं है। आप लोग भी इधर आते हो, ठीक है, इधर आते हो, हम लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी आप में से जो परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाया हुआ है वही हमारे घर में हमारे साथ क्या बनता है? घराना बनता है, क्योंकि आपको परमेश्वर का घराना बनना है, ठीक है। तो जब आप वहां बन जाते हैं तो वो क्या होता है हमारे साथ में? एक प्रेम में, एक अपने आप वो क्या हो जाता है? परमेश्वर का स्वर्गीय घराना। सिर्फ चर्च आने से नहीं होगा, आपको नया जन्म प्राप्त करना है वचन के अविनाशी बीज के द्वारा, ठीक है। 7 पॉइंट हमने देखा। किसके बारे में? यूहन्ना के बारे में देखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के बारे में हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। सो इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे, अनुग्रह करे। हमारे पास समय कुछ और है, थोड़े समय हम लोग आगे फिलिप के बारे में, फिलिपुस के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना करने जाएंगे। हालेलुया। सो अगला चेला फिलिपुस, फिलिपुस या फिलिप। नेक्स्ट डिसाइपल कौन है? फिलिप। नेक्स्ट डिसाइपल फिलिप। ओके, फिलिप के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। फिलिप के बारे में थोड़ा सा सीखने के लिए फिलिप हिंदी में क्या है? फिलिपुस, हिंदी में फिलिपुस है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है? फिलिप का मतलब क्या होता है? लवर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों को पसंद करने वाला या घोड़ों को प्रेम करने वाला। फिलिप ग्रीक नाम है। एक कौन सा नाम है? ग्रीक, दिस इज ग्रीक नेम फिलिप। ग्रीक भाषा में इसका नाम देखिएगा तो क्या है? उसका अर्थ क्या आता है? घोड़ों को और फिलिप भी कहां पैदा हुआ है? यूहन्ना 1 का 44 पढ़ेंगे, जॉन 1:44 अगर आप पढ़ेंगे तो ये फिलिप कहां पैदा हुआ है? फिलिपुस जो है वो बेथसेदा में पैदा हुआ है। उसका बर्न यूहन्ना 1 का 44। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेथसेदा का निवासी था। ओके, सो स्पेनिश भाषा में इसको कैसे कहते हैं? फिलिप को ELIPE। सब ऑलमोस्ट नाम से है, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आपको समझ में आए। और अरबिक में फिलिप ब बोलते हैं, ठीक है ना। प शब्द अरबिक में नहीं है, ठीक है ना। जैसे पार्किंग को बार्किंग या पेप्सी को बेप्सी, वैसे ही फिलिप को फिलिप करके बुलाया जाता है। फ्रेंच में क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंच में ऐसे ही, फ्रेंच में फिल EEP, फिलिप। ओके, अरामिक और कॉप्टिक भाषा भी एक अरामिक कॉप्टिक भाषा जो है वो सेम ऑलमोस्ट कॉप्टिक यानी इजिप्शियन और
अरबिक और आर्मेनियन लैंग्वेज में से निकल कर एक कॉप्टिक मिक्स्ड लैंग्वेज, अरबिक आर्मेनियन ये लैंग्वेज निकल के कॉप्टिक ओके। कॉप्टिक चर्च आपने सुना होगा, कॉप्टिक लोगों का क्रिसमस 6 जनवरी को होता है ओके। तो कॉप्टिक लोग, ये लोग अरबिक लोग हैं फिलिपोस, क्या बोलते हैं? ओके और कई जगह उसको फिलिपे बोलते हैं। और उसको लिखने का स्टाइल भी उन लोगों का पेलीपोस सो मैंने ऐसी आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। सो लवर ऑफ हॉर्सेस क्या है? फिलिपोस का मतलब क्या है? घोड़ों को प्यार करने वाला, ठीक है। लेकिन बाइबल बताती है घोड़ा क्या है, घोड़े के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कल से बताया था, रथ फेरोन के रथों में जुटी हुई घोड़े के बारे में बताया था, ठीक है। वो टॉपिक अलग है, इसको भी अलग से, ठीक है। वो पॉजिटिव डायरेक्शन से बड़ा सीखेंगे। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है? द लवर ऑफ हॉर्सेस। परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है हॉर्सेस के बारे में? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? हॉर्स का मतलब क्या है, या घोड़े का मतलब क्या है? ओके सो इसका 3 अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। हॉर्स का क्या है? 3 अर्थ हम लोग देख सकते हैं। स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी घोड़ों का आत्मिक अर्थ, ठीक है ना। 3 बातें। फिलिप नाम कौन सा नाम है? यूनानी नाम है, ग्रीक भाषा का नाम है, ग्रीक है, यूनानी भाषा का नाम है, यानी अन्य जाति, ओके। अन्य जातियों ने उसका नाम रखा है घोड़ों से प्रेम करने वाला। सो घोड़े का मतलब है यशाया 31 का 3, आइज़ाया 31 31 का 3 पढ़िए, आइज़ाया 31:3। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही हैं। हाँ। और उनके घोड़े आत्मा नहीं, उनके घोड़े आत्मा नहीं। हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाला और सहायता चाहने वाला दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे। हाँ। ये सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। ओके सो घोड़े का मतलब क्या है? घोड़े का मतलब होता है रिलाइंग ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, अपनी खुद की ताकत पर भरोसा रखना। समझाने के लिए, घोड़ा मतलब होता है शारीरिकता, अपनी शरीर की ताकत पर भरोसा रखना घोड़े का मतलब होता है। इस वचन को फिर से पढ़िए आप लोग। मिस्री लोग हाँ। ईश्वर नहीं। मिस्र कौन है? हाँ, मिस्र कौन है? संसार, पाप, मैं, शरीर, शारीरिकता, शैतान, अभिलाषा, कष्ट, संकट, क्लेश, मुसीबतें, ये सब हमने मिस्र के बारे में देख लिया है। तो मिस्र कौन है? हाँ पढ़िए। हाँ, मिस्री लोग ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। हाँ, मनुष्य कौन है? मनुष्य है। और उनके घोड़े आत्मा नहीं, उनके घोड़े आत्मा नहीं, मांस ही है। मांस ही। तो घोड़े का अर्थ शारीरिकता को प्रेम करने वाले का जीवन, ठीक है। घोड़े से प्रेम करना यानी शारीरिकता से प्रेम करने वाला जीवन, शरीर पर मन लगाने वाला जीवन। मृत्यु है परंतु आत्मा पे, पढ़िए रोमियो 8:6, रोमियो 8:6, रोमन्स 8:6। हाँ, घोड़े पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना मिस्र के घोड़े परमेश्वर के अधीन में नहीं आते। मिस्र के घोड़ा परमेश्वर की अधीनता में यार नहीं चलते। जो विश्वासी अपनी शारीरिकता से प्रेम रखता है, अपनी शरीर की ताकत पर भरोसा रखता है, अपनी बुद्धि, अपने पैसे, अपने ताकत पर, अपने चाल में विश्वास रखता है, वो मिस्र के घोड़े से प्रेम करता है। वो फिलिपुस है। फिलिप का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं?
घोड़े से प्यार करने वाला। घोड़ा क्या है? घोड़ा ताकत को दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है। स्ट्रेंथ यानी मैं कर लूंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं। तो ऐसा जीवन कैसा है? फिलिप्पुस का जीवन है, यानी अपनी शरीर के ऊपर, अपनी शारीरिकता के ऊपर, अपने मैं के ऊपर क्या है? अपना घमंड, अहंकार। हालेलुया। परमेश्वर इससे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर इससे प्रेम, किससे प्रेम नहीं करता? जो अपने आप पर घमंड करता है। फिलिप का मतलब क्या है? फिलिप्पुस का मतलब क्या है? घोड़े से प्रेम करने वाला। घोड़े का प्रेम करने का मतलब क्या है? शारीरिकता से प्रेम हमें नहीं करना। समझ में आया? शारीरिकता क्या है? आदम ने जो फल खाया, हवा ने फल खाया, शारीरिकता उनके अंदर आ गई। हमने एक्सप्लेन किया था ना। तो हमारे अंदर में दो लड़ाई है, शरीर और आत्मा। गलातियों 5 का 16-17। जड़म, क्या कहते हैं उसे मलयालम में? जड़म, फ्लैश। गलेशियंस 5:16-17, गलातियों 5:16 और 17। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के साथ चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहो वो ना करने पाओ। हालेलुया। आपके मन में क्या है? अच्छा करने का काम है। अगर रोमियो 7 पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है मैं सब कुछ अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे होता नहीं, क्योंकि मेरे अंदर घोड़े का प्रेम बड़ा है, संसार की अभिलाषा बड़ा है, मेरे खुद के लिए प्रेम। सो जो मसीह में नया जन्म पाता है वो खुद से प्रेम नहीं करता। किससे प्रेम करता है? परमेश्वर से प्रेम करता है। अपने आप से क्या करता है? नफरत। अच्छा दिखता हूं, कई लोग कहने में खड़े होकर के अपने आप को हालेलुया। आप किससे प्यार कर रहे हैं? जिसने ये शरीर दिया उससे प्यार करो। और जो आपके इस चेहरे को बोलते हो कितना खूबसूरत है, लेकिन यही चेहरा, हाँ, एक एसिड फेंक दिया लड़की का। मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो बोल रही थी कि जब मैं घर से निकलती थी कॉलेज के लिए, वेट करते थे कॉलेज में, मुझे देख के लोग तारीफ करते थे, लेकिन उसने 1 सेकेंड में उसने आके मेरे मुंह पे तेजाब मेरा पूरा चेहरा जला दिया। अब लोग मेरा चेहरा देखकर डरते हैं। लोग चेहरा देखकर डरते हैं। वही लोग उसका आज भी मजाक, उसको क्या लगा? 1 सेकेंड लगा, उसने मुंह पे उसने तेजाब फेंक दिया, लेकिन जिंदगी खूबसूरती चली गई। तो वही खूबसूरती को देखकर वो आईने में क्या बोलती है? मैं घंटों घंटे क्या करती थी? बाल करती थी, सर से लेके पूरा चला गया। अब कौन सी खूबसूरती जो लोग देखेंगे उसकी? इसीलिए मन पर विश्वास रखो। ये खूबसूरती हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जाएगा, लेकिन ये खूबसूरती हमें हमेशा बना रहेगा। परमेश्वर इसको देखकर आपके अंदर आता है, इसको देखकर नहीं आता, चेहरे को देखकर नहीं आता। लोग क्या देखना है? लोगों ने क्या देखा? क्रीम लगा लिया, अच्छा स्टाइल कर लिया, खराब भी है। तो हमारे अबू धाबी में कितना सारा डे केयर क्लिनिक है। होठ को ऐसा करना है, नाक को ऐसा करना है, वो सब डिजाइन पूरा एक दिन में जाकर पूरा मुंह चेंज कर दो। पास्टर जी क्या हो गया? बोलेगा तो मैं तो जाके क्लिनिक में, एक पास्टर की पत्नी है, उसने क्या बनाया? डक लिप्स बनाया। डक लिप्स यानी बदक के समान, आजकल चला ना, फैशन चल रहा है क्या? डक लिप्स ऐसा वाला, हाँ, कुछ मॉडिफाई करके वो कुछ रिएक्शन हो गया तो फिर क्या हो गया? वो पूरा चेहरा जो परमेश्वर ने दिया है वो तुम्हारे लिए क्या है? फिर लिपस्टिक मार के, नाक में छेद के, कान में छेद के लोग क्या कर रहे हैं? अपने घोड़े पर नहीं, अपने आप के ऊपर नहीं, अपनी खूबसूरती के ऊपर नहीं। आप क्या करें? परमेश्वर जिसने मुझे खूबसूरत बनाया है मैं उससे प्रेम करता हूं। ये खूबसूरती ढलती जाएगी, लेकिन उसका प्रेम कभी भी ढलेगा नहीं। लोग छोड़ देंगे लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा। संसार के लोगों के पीछे मत जाओ। वो आज आपको तारीफ करेंगे, कल आपको, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको कह लेंगे ये पहले था जवान, अभी नहीं। के घोड़े मांस है, जड़म, शारीरिकता। हालेलुया। शारीरिकता से प्रेम, खुद से प्रेम ना करें, प्रभु से प्रेम करें, विद गॉड जीसस।
उससे प्रेम करो, प्रेम करेगा। लेकिन आप अपने घोड़ों से प्रेम करोगे तो वो आपसे प्रेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इन दिनों में कहते हैं घोड़े एक स्टेबल में गए थे, घोड़े का स्टेबल में, वहां घोड़े दिखे, लेकिन घोड़े से कितना प्रेम करते लोग। घोड़े के लिए एसी रखा है, क्या क्या रखा है, इंसान के लिए नहीं है। फुल एसी है, क्या क्या फैसिलिटी है, घोड़े के लिए कितना फैसिलिटी है। ठीक है, वो तो इधर का है। ठीक है ना। तो मेरे जीजो, हम संसार से नहीं प्रभु से काम करें, प्रभु से प्रेम रखें। हालेलुया। संसार की चकाचौंध बहुत बहुत यहाँ ऐसा जगह जगह है, यहाँ पे तुम जिंदगी में नहीं देखा होगा। पहली बार हम लोग उधर गया तो सजी भाई बोलता था, मैं कभी जिंदगी में ऐसा जगह देखा, पहले देखा ही नहीं इधर कभी, इतने साल, इतने 20 साल 25 साल रह लेकिन देखा नहीं, ऐसी भी जगह है यहाँ पे। तो ये सब देख देख के हम किसको धन्यवाद देना है? प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तूने बनाया। वो देख कर वहीं बैठने का नहीं है, शारीरिकता बढ़ाने के लिए बहुत यहाँ मौका है। ठीक है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम क्या करें? परमेश्वर पर विश्वास रखें। फिलिप्पियुस से प्रेम रखना, यानी शारीरिकता से प्रेम बिल्कुल नहीं रखना, उसको अपनी औकात में दबाकर नीचे रखना है। ठीक है ना। मैं घटूं प्रभु तू बढ़े, तेरी जो मेरे जीवन में पूरी हो। दूसरा पॉइंट नंबर 2 अब देखिएगा। पहली बात, मिस्र के घोड़े क्या है? मांस है। दूसरा, परमेश्वर घोड़ों की सामर्थ्य से प्रसन्न नहीं होता, घोड़े की ताकत से खुश नहीं होता। परमेश्वर क्या नहीं होता? घोड़े की ताकत से खुश नहीं होता। नया किताब ले लो भाई मेरे, 5 रुपए का बुक भी नहीं आएगा। किधर लिख रहे हो आप? कुछ समझ में नहीं आएगा, आप किधर लिख रहे हो? ठीक है, ध्यान से लिखो। एक पेपर ले लो उधर से, उसमें लिखो। ठीक है। सो क्या है? परमेश्वर घोड़े की ताकत से प्रसन्न नहीं होता, घोड़े की ताकत से प्रसन्न नहीं होता। ठीक है ना। इसलिए कलाम कहता है कि तुम कहाँ नहीं जाना? मिस्र के घोड़े मिस्र की घोड़े नहीं लेकर। उसके पहले आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जकरिया 4 का। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, क्या नहीं होगा? ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से। क्या होगा? ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से। या ठीक है ना। सो घोड़े की ताकत से लड़ने की कोशिश करेंगे तो हम हार जाएंगे। यशाया 31 का 1 पढ़िए। यशाया 31 का 1। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं। घोड़ों का आसरा करते हैं, उन पर हाय। क्या है? हाय। उन पर हाय। हाँ। और जो रथों पर भरोसा रखते हाँ। और करते हैं। हाँ। और न यहोवा की खोज करते हैं। यहोवा की खोज नहीं करते। क्या करते हैं? फिर से पढ़ लीजिए उसको। हाय उन पर जो सहायता पाने की, संसार की ओर जाना। ठीक है ना। सहायता मांगने के लिए सांसारिक लोगों को भी पकड़ना, उनके पीछे जाना, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे जॉब चाहिए, मुझे मदद करो, मुझे जॉब चाहिए। नहीं, हालेलुया। मांगना है, सहायता करने वाला परमेश्वर है। हम किसके पास जाना है? यहोवा परमेश्वर के पास जाना है। वही हमारा मददगार है, वही हमारे क्या है? छुड़ाने वाला है। वहां लिखा है मिस्र को जाते हैं और घोड़े का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं। हाँ। बहुत हैं। हाँ। और सवारों पर बल के ऊपर नहीं, यहोवा पर विश्वास रखो। हालेलुया। हाँ। पर इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से हो सकता है। ठीक है ना। संसार का काम दिन हो सकता है, संसार में कुछ काम आप लोग ताकत से कर लें, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना आपका ताकत लग सकता है, ना आपका बल लग सकता है, ना आपकी शक्ति काम आएगी, सिर्फ आत्मा ही कम कर सकता है। ऐसे पॉइंट में हम लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए पहले से ही शुरू से लेकर आखिर तक क्या करना है? ना तो शक्ति से ना तो बल से, पर तेरी आत्मा से ही हो सकता है। इसीलिए हर काम को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ पर विश्वास रखना है, ना कि घोड़ों की ताकत पर। ठीक है ना।
फिलिप का मतलब क्या होता है? घोड़ों से प्रेम रखने वाला, ठीक है ना। ऐसे विश्वासी जो मांस या जड़म, तो जो विश्वासी जड़म के ऊपर या मांस के ऊपर या शारीरिकता के ऊपर भरोसा रखते हैं, वे क्या है? मिस्र के घोड़े के समान है। दूसरी बात हमने कहा, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम जो अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, अपने खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह या पवित्र आत्मा को तुच्छ जानते हैं या उन्हें दूर करते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 भजन संहिता 33 का 17, भजन संहिता 33 का 17 33 का 17 पढ़िए। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा हाँ। किसी को नहीं बचा सकता। ओके, आप इंग्लिश में पढ़िए उसको, तब तक आप पंजाबी में पढ़ लीजिएगा। बचाओ दे ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, हाँ। ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। മലയാളം में ജയത്തിന് കുതിര വ്യക്തമാകുന്നു, തന്റെ ബലാധിക്യം കൊണ്ട് അത് വിടുവിക്കുന്നതുമില്ല. हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। കുതിര വ്യക്തം. ओके, An horse is a vain thing for safety. हाँ, Neither shall he deliver any by his great strength. और डिफरेंट ट्रांसलेशन में अगर थोड़ा देखेंगे तो क्या है? फॉर सैल्वेशन, उद्धार के लिए घोड़े पे भरोसा रखना व्यर्थ है। लिखो ऐसा, आप लिख लीजिए, उद्धार के लिए, फॉर सैल्वेशन, उद्धार के लिए खुद की ताकत पर भरोसा रखना व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। हम सोचेंगे कि हम गंगा जाके डूब कर नहा लेंगे तो हमको उद्धार मिल जाएगा, हम पूजा पाठ कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा, 40 दिन का उपवास रख लेंगे उद्धार हो जाएगा, मदर मेरी के पास चले जाएंगे वेलंकनी में, वहां जाएंगे उद्धार हो जाएगा। व्यर्थ है। हम चाहे कुछ भी करें अपनी ताकत से, सब क्या है? उद्धार के लिए व्यर्थ है। उद्धार हमारे अनुग्रह ही से हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ। कहां लिखा है? क्या? अनुग्रह ही से उद्धार हुआ है। कहां लिखा है? फिसियो 2 का 5 से पढ़िए, 5 पढ़िए। उद्धार हुआ है। जब हम हाँ। अपराधों के कारण हाँ। मरे हुए थे, हाँ। तो हमें मसीह के साथ जिला अनुग्रह ही से तुम्हें। कैसे हुआ है? अनुग्रह ही से। हाँ, आगे पढ़ लीजिए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में 8 पढ़ लीजिए, सीधा 8 पढ़ लीजिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हाँ। तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह हाँ। तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और इसी कारण हाँ। ऐसा ना हो हाँ। कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमारा उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह से हुआ है। हमारी बुद्धि से नहीं हुआ, हमारे टैलेंट से नहीं हुआ, हमारी ताकत से। हमारी ताकत, बुद्धि से हम लोग क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। क्या बने हैं? पापी बने हैं। हमारी ताकत से, सामर्थ्य से, हमारी सोच से, हमारे मैं से हम क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। क्या होते हैं? फेल होते हैं, पापी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में अगर आपको सब 35 मार्क आना है, स्कूल में इंग्लिश में या लैंग्वेज में कोई भाषा में आपको 35 मार्क आना है, लेकिन आपको क्या मिल गया? 34 मिला। जो आपने लिखा उसके अनुसार कितना मिला? 34 मिल गया। 35 मिलना चाहिए। पास हो गए या फेल हो गए? फेल हो गए। तो जब फेल हो गए, बाकी सब में आप पास है, लेकिन एक में फेल हो गए तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा ना। फेल है, रिपोर्ट कार्ड क्या आएगा? अब हमने अपना एग्जाम लिखा, तैयारी किया, पूरी कोशिश किया, लेकिन फिर भी क्या हो गए? फेल हो गए। तो क्या करेंगे? उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जाकर प्रिंसिपल के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए मैंने तैयारी किया, क्या हो गया? फेल हो गया। तब क्या करता है प्रिंसिपल? 1 मार्क डालकर क्या लिखता है?
पास बाय ग्रेस, पास बाय ग्रेस करके उसका फेल का सर्टिफिकेट को वो लोग फाड़ के उसको नया सर्टिफिकेट बना के 35 मार्क डाल के उसको पास करके अगली क्लास में भेजते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हम जब प्रभु यीशु मसीह में आए, हम लोग क्या है? पूरे फेल्यूर है। हम सब लोग से नहीं, बल से नहीं, हम सब फेल हैं, लेकिन यीशु में मरा, उसने अपना लहू को डालकर हमें धोकर, हमें शुद्ध करके, हमारे पापों को धोकर शुद्ध करके पवित्र करके हमारे ऊपर अनुग्रह किया। ग्रेस, फेवर, फेवर करके हमको क्या किया? उसके साथ जोड़ लिया, उसके राज्य में हमको आने का अधिकार दिया। हमारे पास कोई अधिकार नहीं, खुद का अधिकार नहीं है, खुद का बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ किया है सब परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आज जिंदा हूं, उसका अनुग्रह है। मैं आज बोल पा रहा हूं, उसकी कृपा है। मेरे पास आज नौकरी है, उसका अनुग्रह है। मेरे पास परिवार है, उसका ग्रेस। कुछ भी आज मेरे जेब में 100 रुपए भी है तो भी किसका अनुग्रह है? परमेश्वर का अनुग्रह है। आज मेरे जेब में कुछ पैसे हैं, आज मेरे घर में मैं परिवार, मेरे को एसी है, मेरे को घर है, फ्लैट है, गाड़ी है, जो कुछ भी है, क्या है? ये कृपा है, ये उसकी कृपा है, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। यही बात हमें नम्रता सिखाती है, नम्र होना, दीन होना, ना कि ये मैंने कमाया है, मेरी ताकत से कमाया है, मेरी ऐसे घमंड करने वाले नबूकदनेस्सर भी क्या हो गया? घास खाने वाला जानवर बन गया। नबूकदनेस्सर राजा घमंड करने वाला, ये बेबीलोन मैंने बनाया बोलकर घमंड किया, तो परमेश्वर का अच्छा ठीक है, तुझे मैं घास खाने वाला जानवर बना दिया। तब पश्चाताप किया, वापस उसको खड़ा किया। हालेलुया। घमंड, अहंकार, गुरूर इंसान को बर्बाद कर देता है। ठीक है, मांस या घोड़े पे विश्वास रखना हमें बर्बाद। मसीह लोगों को ये बात कभी भी शोभा नहीं देती कि हम क्या करें? घोड़े पर क्या हो? विश्वास रखें या घोड़े पर बैठकर चलें। ठीक है, होशे 14:3, बुक ऑफ होशिया नबी का पुस्तक 14 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। जी। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा। हाँ। हम घुड़सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं, हाँ। क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। घोड़े पर विराजमान होकर चलने वाला कभी उद्धार नहीं पाएगा। घोड़े पर चलने वाला कभी भी उद्धार नहीं पाएगा। यानी शारीरिकता, खुद के ऊपर विश्वास करने वाला, खुद पर भरोसा रखने वाला कभी भी जीत नहीं पाएगा। संसार बोलता है अपने आप पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, हैव फेथ, अपने आप पे भरोसा रखो, तुम कुछ कर सकते हो। हमारा विश्वास कैसा है? हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर जब तक हमारे ऊपर अनुग्रह ना करे, विदाउट हिज ग्रेस वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। तो जो घोड़े पे सवार, समझ में आया आप लोगों को? फिलिप का अर्थ क्या है? फिलिप का अर्थ क्या है? घोड़ों से प्यार करने वाला। तो घोड़े से प्यार करने वाला क्या है? घोड़ा क्या है? मांस को दर्शाता है। मांस यानी शारीरिकता को दर्शाता है। फिर परमेश्वर घोड़े की सामर्थ्य पे भरोसा करने वालों से प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, क्या समझना है? ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा हो सकता है, यही विश्वास करना है। हमारी ताकत से कुछ नहीं हो सकता प्रभु, तेरी ही ताकत। और तीसरी बात, जो घोड़े पे विराजमान होते हैं, जो घोड़े पे विश्वास करते हैं, उनका उद्धार कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए आप ध्यान रखिए कितना डेंजर है ये चीज। कोई आपको थोड़ा सा कुछ वचन के द्वारा चुभाए तो आपको बुरा लगता है, इसका मतलब क्या है? आप घोड़े में बैठे हो। आपको प्रभु के वचन के लिए गलत हो रहा है, ये गलत क्यों कर रहे हैं? आपको चुभ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? शारीरिकता पे विराजमान है, शारीरिकता ताकत उसकी है, तो दूसरा गाल भी तुमको आगे करना है। इसका मतलब क्या है? तुम घोड़े पे विराजमान नहीं हो, तुम मेरे साथ सलीब उठाकर मेरे पीछे चल रहे हो। हालेलुया। सो इब्रानियों 6:9 क्या कहता है? तो हमें किस बात पर भरोसा करना है, किस बात पर अमल करना है? पर हे प्रियो,
यद्यपि हम ये बातें कहते हैं हाँ। तो भी तुम्हारे विषय में हाँ। हम इससे अच्छी और उद्धार भरोसा करते हैं। अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। पता बढ़िए। और हे प्यारिओ, हाँ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ओके, अच्छी और मुक्ति की विषय की बातों पर हम इंग्लिश में पढ़ लीजिए, थोड़ा ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, इंग्लिश में पढ़िएगा। इब्रानियों 6:9 सत्य मलयाളം पढ़िए। എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉതകുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നു। अच्छी बातों के ऊपर और हमारा उद्धार कैसे। We are persuaded हाँ। and things that accompany salvation. रिलेटेड टू सैल्वेशन, यानी धार्मिकता और उद्धार के विषय में अच्छी बातों के ऊपर भरोसा, राइचियसनेस एंड डीड्स ऑफ सैल्वेशन, थिंग्स रिलेटेड टू धार्मिकता के विषय में, अच्छी बातों के विषय में हम क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी पे मनन करते हैं। ठीक है ना। सो कोई भी आपको यहाँ की चुगली, वहां की चुगली, वहां की बातें बोलते समय आप कान लगाकर बैठकर ऐसा बात करने के बैठे हुए समझ में आता है कि आप इब्रानियों 6:9 के अनुसार आप सिद्ध नहीं हो। क्या करना है आपने, क्या बोलना है, हमें अच्छी बातें करना चाहिए, हमें धार्मिक बातें करनी चाहिए, ऐसी बातें जिसके वजह से हमारा उद्धार की उन्नति हो, सैल्वेशन की उन्नति हो, हमारे आत्मिक जीवन की बातें। तो जो बातें ऐसी बातें करते हैं उनको इग्नोर कर दीजिए। कुछ भी आपके बारे में बोलते गलत बोलते आप इग्नोर कर दीजिए। क्या सोचना चाहिए, यू शुड थिंक अबाउट गुड मैटर्स, अबाउट द राइचियसनेस, अबाउट द सैल्वेशन। हालेलुया। सो ये बातें छोड़कर कोई और बातों के ऊपर मन लगाना क्या हो जाता है, घोड़े पर मन लगाना, यानी मांस पर मन लगाना, शरीर पर मन, आत्मिक बनना है। क्या बनना है? क्या बोलते हैं, था ना मेंढक, मेंढक, एक मेंढक थी, एक मदर मेंढक थी, माँ थी, उसके पास 5-6 बच्चे थे। है वो मेंढक माँ एक घर में अंदर बच्चों को खिलाती थी, बच्चे थे, घर थी, उनका घर था, तो वही खेलते थे, वही पले बड़े बढ़ते रहते। रोज मेंढक माँ उनको बताती थी कि देखो मेरे जैसी बड़ी और प्रचंड और बड़ी जो है मेंढक सृष्टि या क्रिएशन कोई और नहीं है, यानी देखो। तो रोज वो अपने आप को फुला के दिखाती थी, देखो इतना थे, ओ मेरी हमारी मम्मी बहुत बड़ी है। वो गीत भी गाते थे, हमारी मम्मी बहुत महान है, हमारी मम्मी बहुत बड़ी है। और मम्मी क्या होती थी, बहुत खुश भी, बहुत खुशी होता था, आनंद, मेरे बच्चे मेरे को क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, मेरे को बहुत ऊंचा उठते खेलते बाहर जाते और थोड़ी देर में खेलते हो जाते तो वो नदी के पास चले जाते। तो नदी में क्या है, एक बार बैल जो है, जो गाय होता है, बड़ा गाय आके वहां पानी पीते रहता है उनके सामने। तो वो एकदम से देखते बच्चे, अरे ये तो हमारी मम्मी से भी बड़ा है, इतना बड़ा है करके डरते मारे भागते जाते, अपने घर में जाते और अपनी माँ को बताते। माँ आती, तुम कहाँ गए थे, बोलती हम खेलते खेलते हम लोग बाहर चले गए थे। क्यों गए तुम लोग बाहर? हम लोग बाहर ऐसे ही चले गए, गलती से चले गए। लेकिन क्या हुआ, तो वहां हमने वहां पे एक ऐसा जानवर देखा जो आपसे भी बड़ा है। उसकी माँ फिर दया बंद कर देती है, बोलती है कि मेरे से बड़ा है दुनिया में कोई नहीं है, मैं ही बड़ी हूं, तुमको जो दिखाया। तो बोलती है नहीं, वो तेरे से भी बड़ी है, तुझसे भी बड़ा दिखने वाला है। तो माँ बोलती है अच्छा इतना बड़ा है? तो बोलते नहीं, इससे ही बड़ा है। फिर बोलती इतना बड़ा है? फिर बच्चे बोलते नहीं, इससे ही बड़ा है। फिर उसकी माँ इतना बड़ा करते फुलाते फूट जाती और उसकी माँ वहीं पर, उनकी माँ वहां पर मर जाती। समझ में आए? सो ये क्या है, अहंकार का प्रतिरूप है। अहंकार बहुत डेंजर है। मसीह में रहने वाले कभी भी अहंकार नहीं करना। हालेलुया। हमें क्या होना है, घटना है। हम घटेंगे, जीवित रहेंगे। हम अहंकार में बढ़ेंगे तो एक दिन फटके क्या हो जाएंगे, हालेलुया, तभी दूर हो जाएंगे। इसीलिए फिलिप जो शरीर पर विश्वास करने, घोड़े से प्रेम करने वाला प्रभु से प्रेम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड से प्रेम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आइए हम समर्पण करें। हालेलुया। आज
और भी, लेकिन हम लोग अगली क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर के नाम से महिमा हो। हालेलुया। हम प्रार्थना